हरे कृष्ण। आपके ये अंतिम अध्याय में आप सभी का स्वागत है। 18वां अध्याय है ये। और आज हम करने वाले हैं मोक्ष संन्यास योग। तो कल 17वें अध्याय का हमने कल ही अवलोकन कर लिया था। तो आज हमारा थोड़ा सा शेड्यूल टाइट रहेगा क्योंकि ये लंबा अध्याय है। और इस अध्याय ये मोक्ष संन्यास योग, और इसको उपसंहार भी बोलते हैं। इस अध्याय को उपसंहार और मोक्ष संन्यास योग का क्या अर्थ हुआ कि ये भगवान ने जो बताना था 17वें अध्याय में, 17वें अध्याय तक पूरा पूर्ण रूप से ज्ञान अर्जुन को दे दिया। अब ये 18वां अध्याय जो है वो पूरे गीता का एक तरह से आप समझ सकते हैं। भगवान इसको समराइज कर रहे हैं, समरी दे रहे हैं। लेकिन समरी जो था वो दूसरे अध्याय में भी भगवान ने दिया था। ठीक है, तो उस अध्याय में और इस अध्याय में क्या अंतर है? तो दूसरा जो अध्याय है वो समरी है। समरी मतलब पूरे गीता में क्या आने वाला है वो दूसरा अध्याय हमें बताता है। और 18वां अध्याय है वो समरी के साथ साथ कंक्लूजन है, सार है। गीता का ये सार है। बहुत सुंदर अध्याय है ये। और अंत के 10-15 श्लोक तो बहुत ही सुंदर हैं इसके। जब भगवान पूरे अध्याय को कर्म योग जो जो जहां से गीता स्टार्ट हुआ वहां से लेकर के भक्ति की जो इस गीता का पूरा सार क्या है, भगवान का उपदेश का सार क्या है, वो अंत के 15-20 श्लोकों में भगवान बताते हैं। और इतना सुंदर है वो 15-20 श्लोक कि वो आप जब भी ये गीता पढ़ेंगे तो ये अध्याय आपको 9वां अध्याय और 18वां अध्याय पढ़ने में बहुत ही विशेष आनंद आएगा। तो ये अध्याय जो है विहंगम लोकन कहा जाता है। विहंगम लोकन आपको एक दिन और भी मैंने बताया था। विहंग मतलब होता है जो पक्षी जो उड़ते हैं उसको विहंग बोलते हैं, पक्षियों को विहंग। और विहंगम लोकन का क्या मतलब हुआ कि जब पक्षी जब उड़ते हैं तो आप देखिएगा वो नीचे ऊपर से जब नीचे की ओर देखते हैं तो उन्हें क्या दिखता है? बिल्डिंग दिखती है, तालाब दिखता है, नदियां दिखती हैं, पेड़ पौधे दिखते हैं। लेकिन वो ऊपर ऊपर से दिखता है। ठीक है, वो हर एक चीज को वो डिटेल में पक्षी जो है वो नहीं देख पाता। तो ये अध्याय जो है विहंगम लोकन है। तो हम हर एक अध्याय को का विहंगम लोकन करता है ये अध्याय। ये ऊपर ऊपर से देखता है और ऊपर ऊपर से देखते देखते इसको कंक्लूजन मतलब अपना भगवान सार, हर कर्म का सार बताएंगे, ज्ञान का सार बताएंगे, और अंत में इस पूरे गीता का उपदेश जो क्या है उसका भी सार बताएंगे। ठीक है, तो ये अब पहले सबसे स्टार्ट पहले से होगा, शुरू होगा, वो होगा कर्म से, कर्म योग से। क्योंकि ये गीता का शुरुआती हमारा जो तीसरा अध्याय कर्म योग से होता है। तो आपको लगेगा कि ये कहीं ये सारा सार हमने पढ़ रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला श्लोक है, श्री अर्जुन उवाच संन्यासय महाबाहो तत्वं तत्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशनी सूदन। ऋषक ऋषिकेश पृथक केशनी सूदना। तो भगवान अर्जुन जो है भगवान को दो नामों से बुला रहे हैं यहाँ पे। क्या है? पहला ऋषिकेश और दूसरा पृथक केशनी सूदन। केशनी सूदन भगवान का ये नाम है, ऋषिकेश और केशनी सूदन। इसका क्या अर्थ हुआ और अर्जुन ने किस कारणों से भगवान को बुलाया इन नामों से, तो वो समझते हैं। अर्जुन ने कहा, हे महाभाव, मैं त्याग के उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और ये केश और हे कृष्ण सूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय सज्जीवन यानी संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो ऋषिकेश का क्या नाम अर्थ होता है? भगवान को ऋषिकेश क्यों बोलते हैं? ऋषिकेश का मतलब होता है भगवान जो है इंद्रियों के स्वामी। हमारे जितने इंद्रियों हैं इंद्रियों के स्वामी है। ऋषिकेन ऋषिकेन ऋषिकेश है भक्तिर सब सेवनम भक्तिर उच्चते। यानी भगवान जो है हमारे इंद्रियों के स्वामी हैं, वही कंट्रोल करते हैं हमारे इंद्रियों को। तभी तो अर्जुन पूरे 13 पूरे जब उसने युद्ध की इतनी तैयारी करने के बाद भी जब युद्ध के बीच गए और बीचों बीच जब युद्ध करने का समय आया तो भगवान ने क्या किया? अर्जुन के जो इंद्रिय थे उनको कहीं ना कहीं संयमित कर लिया ताकि वो गीता को उपदेश दिया जा सके। और फिर बोला कि नहीं, अर्जुन उस अपने भगवान को क्या बोलते हैं, रथ जो है वो दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। ठीक है, ऐसा बोलते हैं अर्जुन। क्यों? ऐसा जबकि वो उस युद्ध की तैयारी उन्होंने 13 साल करा था। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भगवान को गीता को उपदेश देना था। इसलिए भगवान क्या है,
ऋषिकेश हैं, इन इंद्रियों के स्वामी, वो हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। तो और फिर यहाँ पे दूसरा क्या बोल रहे हैं, केशनी सूदनम, तो भगवान ने केशी नाम के एक असुर का वध किया था। ये जो आप देख रहे हैं, ये केशी एक असुर का, एक घोड़े का असुर, घोड़े रूप में असुर था, तो उसका अ, भगवान ने उसका वध किया था। तो यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं अर्जुन को, तो भगवान कह रहे हैं, ये अर्जुन इसलिए पूछ रहे हैं कि उनको लग रहा है कि जो उनके मन में संशय अभी भी है, क्या चीज का संशय, कि कर्म कौन सा, कर्म श्रेष्ठ है, कर्म फल फल श्रेष्ठ है, उसका त्याग श्रेष्ठ है या संन्यास श्रेष्ठ है। तो उनको उम्मीद है कि भगवान जो है, जो असुर नाम, असुर रूपी संशय उनके मन में उत्पन्न हुआ है, उसका वध कर देंगे। इसलिए बोल रहे हैं केशनी सूदन, जैसे आपने केशी नाम के असुर का वध किया है, तो मेरे मुझे संशय रूपी जो असुर उत्पन्न हुआ है, उसका आप वध कर दीजिए। तो भगवान क्या जवाब देते हैं, श्री भगवान वाचा काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कव्यो विदु सर्व सर्व कर्म फलम त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षण। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों का परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्म के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो दो चीजों का बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे, एक पूर्ण रूप से कर्म के फल का त्याग, कर्म का फल का त्याग करके संन्यास उसको भी कहा जाता है, लेकिन बशर्ते हमारा हृदय शुद्ध हो। और दूसरा क्या भगवान बता रहे हैं, कर्म का फल, कर्म कर रहे हैं लेकिन फल का त्याग। तो दो तरीके का अर्जुन ने पूछा कि पूरा पूर्ण रूप से संन्यास, कर्म का से संन्यास ले लेना वो श्रेष्ठ है, या कर्म फल से फल को त्याग करना श्रेष्ठ है। तो भगवान बता रहे हैं दोनों अपनी अपनी जगह में श्रेष्ठ है, ठीक है, लेकिन दोनों की क्या लिमिटेशन है वो, और कौन दोनों में श्रेष्ठ है वो भगवान आगे बताएंगे। तो दो तरह के कर्म होते हैं, एक नित्य कर्म होता है, एक और एक काम्य कर्म होता है। नित्य कर्म क्या होता है, जो हम दैनिक कार्य करते हैं, ठीक है, शास्त्रों के अनुसार जो दैनिक कार्य करते हैं। और काम्य कर्म क्या होता है, काम्य कर्म मतलब वो कर्म जो हम भौतिक सुख के लिए करते हैं, ठीक है, जैसे कुछ चीजें हमें चाहिए, तो भगवान के पास वो चीज मांगने के लिए गए। तो सन्यासी क्या करता है, सन्यासी क्या करता है, सन्यासी काम्य कर्म को त्याग देता है, क्योंकि उसे भौतिकता से आसक्त होना है ना, तो उस तरह के कर्म को त्याग देता है, लेकिन नित्य कर्म नहीं त्यागता, नित्य कर्म वो करता रहता है। ठीक है, तो कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो भगवान मत बता रहे हैं, अपना अपना निर्णय नहीं दिए हैं, वो बता रहे हैं कि कुछ लोग मानते हैं ऐसा, कि दो विचारधाराएं हैं। एक, कुछ लोग मानते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को त्यागना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, कुछ कभी कभी इसमें हिंसा भी शामिल होता है ना, हिंसा भी शामिल होता है, पशु त्याग वगैरह, पशु का वध भी शामिल होता है। तो वो भगवान बता रहे हैं कि कुछ विद्वानों का मानना है कि पूर्ण रूप से समस्त प्रकार के कर्म को त्याग कर दो, जो भौतिकतावादी है, ठीक है। और कुछ लोग क्या मानते हैं, नहीं नहीं कर्म करते रहो, लेकिन यज्ञ, दान और तप जो है कभी नहीं त्यागना चाहिए, लेकिन वो क्या करना चाहिए, उसके फल को त्यागना चाहिए, फल को समर्पित कर देना चाहिए भगवान को। तो दो मत हैं, क्या दो मत हैं, एक तो पूर्ण रूप से कर्म का त्याग, ठीक है, कर्म का त्याग मतलब वो क्यों त्यागना चाहते हैं, कि अरे इससे मुझे कोई पाप तो नहीं हो जाएगा, कोई ऐसी हिंसा तो नहीं हो जाएगा इसमें, इसलिए पूर्ण रूप से कर्म का त्याग ही कर देना, या संन्यास जिसको बोलते हैं, ठीक है, संन्यास जो अर्जुन समझ रहे हैं। और दूसरा मत क्या है, नहीं हमें यज्ञ, दान और तप जो है भगवान समझा रहे हैं, यज्ञ, दान और तप करते रहना है, सिर्फ इसके फलों को त्यागना है, ठीक है। यज्ञ दानम तपम कर्म न त्याजम कर्मेव यत यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, कि देखिए, यज्ञ, दान और तपस्या को भगवान कह रहे हैं कि कभी भी नहीं त्यागना चाहिए, ठीक है, इसे अवश्य संपन्न संपन्न करना चाहिए, और इसे कर्तव्य रूप में इसे करना चाहिए। अब जैसे कि अगर मान लीजिए एक सन्यासी है,
ठीक है, और सन्यासी है, उसका कई शिष्य हैं, तो उसका ये कर्तव्य होना चाहिए, जैसे खुद तो सन्यासी है लेकिन विवाह जैसे यज्ञ को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन को संयमित करने के लिए। ऐसा नहीं है कि सन्यासी खुद सन्यासी ले लिया तो दूसरे को भी प्रोत्साहन ना दे ना। जिस चीज को यज्ञ, दान और तपस्या जिसमें कर्म का त्याग है, ठीक है, वो उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, ठीक है, चाहे वो सन्यासी। विवाह जैसे यज्ञ को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। तो ये बताते हैं भगवान इसमें, है ना। तो भगवान अपना अपना निर्णय दे चुके हैं। क्या निर्णय दिए हैं कि यज्ञ, दान और तप का जो है फल को त्यागना चाहिए। फल को त्याग करके उसे एक सन्यासी को भी उसके जैसे, अब सन्यासी है, सन्यासी का ये, सन्यासी कभी स्वयं के लिए भोजन नहीं बनाता, लेकिन जहां भी उसे भगवान का भोजन बनाने की आवश्यकता पड़े उसे निश्चय बनाना चाहिए, ठीक है। सिर्फ गेहुआ वस्त्र पहनने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। सन्यासी का अर्थ भगवान क्या बताते हैं, सन्यासी का अर्थ है जो अपने कर्म के फलों को त्याग रहा, ठीक है, उसे सन्यासी कहते हैं। तो यहाँ पे भगवान फिर समझा रहे हैं किस तरह कर्म करना चाहिए। मतलब पहले तो कर्म का फल का त्याग बता दिए कि वो श्रेष्ठ है, अब बता रहे हैं करना कैसा है, कर्म किस तरह करना है। एतान्यपि तु कर्माणि संत्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानाति मे पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम्। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पितापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो आप जैसे, आप ये चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। ये जो दो लोग हैं, एक जानवर की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन ये जानवर की रक्षा, जानवर को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, डूबते हुए जानवर को नदी से निकाल रहे हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ, इनका इनका कोई उसमें भौतिक वो नहीं है, उनका भौतिक लाभ की इच्छा से कुछ नहीं कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कर्तव्य समझ करके कर रहे हैं। तो हमें कार्य कैसा करना है, अपना कर्तव्य समझ के करना है, उसके फल के पीछे नहीं भागना है। फल जो है वो किसका है, दूसरे के अध्याय से 47वें से लेके 51वें श्लोक तक हमने क्या पढ़ा, कि जो फल है उसके भोक्ता सिर्फ भगवान है, हम कर्म कर सकते हैं, जैसे ये चित्र के माध्यम से भगवान बता रहे हैं। तो भगवान अंतिम निर्णय क्या अपना देते हैं कि हमें कर्म करना है, कर्म के फलों को त्याग कर करना है, ठीक है, लेकिन कर्म करना कैसे है, अपना कर्तव्य समझ करके करना है। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो अभी तक भगवान ने क्या बता दिया, भगवान ने बता दिया कि कर्म करना कैसे है, ठीक है। अब यहाँ पे भगवान बताएंगे 13 और कि कर्म जो है वो किया क्यों जाता है, और कर्म के 5 मुख्य कंपोनेंट्स हैं। मुख्य वो एक कर्म जो भी एक सफल कर्म होता है या असफल कर्म होता है, कोई भी, जैसे मान लीजिए एक परीक्षा में एक विद्यार्थी सफल होता है या एक परीक्षा में असफल होता है, तो उसका कारण क्या है, पूरा कर्म का जो एक संगठन है, उस कर्म का कंपोनेंट क्या होता है, वो इनके माध्यम से समझते हैं। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। कर्म का स्थान, पहला कर्म का स्थान, दूसरा कर्ता, तीसरा विभिन्न इंद्रियां, चौथा चेष्टाएं, यानी उसको जो हम कर्म करने के लिए चेष्टाएं करते हैं, और अंत में परमात्मा, ठीक है। तो कुछ उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई भी कर्म हो रहा, मान लीजिए एक बिल्डिंग बनाई जा रही, एक कर्म है, बिल्डिंग बनाना एक कर्म है, ठीक है। तो उसके लिए स्थान लेना होगा, यानी जमीन। तो ये देखने का प्रयास, चित्र में एक जमीन दिया, वो स्थान हो गया। ये कंपोनेंट है, ये 5 कर्म के कंपोनेंट है, ठीक है। तो एक जमीन ले लिया, वो स्थान हो गया। इसके कर्ता कौन हुए, तो इसके जो इंजीनियर हो गए, इसमें जितने लोग कर्म कर रहे हैं वो इंजीनियर हो गए, वो उसके कर्ता हैं जो बनाएंगे बिल्डिंग। विभिन्न इंद्रियां कौन सी हो गई, जो उसके लिए वस्तु चाहिए बिल्डिंग बनाने के लिए, वो उनकी विभिन्न इंद्रियां हो गई, ठीक है। चेष्टाएं क्या हो गई, जो इसको करने के लिए, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो चेष्टाएं, जो जिस तरह का मान लीजिए कंप्यूटर में डिजाइन करना है, इन बिल्डिंग की आर्किटेक्चर का कार्य करना है, वो उसकी चेष्टाएं हो गई। और अंत में क्या भगवान बता रहे हैं, परमात्मा,
यानी बिना परमात्मा के स्टैंप के कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। ठीक है, इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कोई परीक्षार्थी, एक विद्यार्थी परीक्षा देने जाता है ना? परीक्षा देने जाता है, तो उसके परीक्षा को की सफलता और असफलता का क्या 5 कारण होते हैं। ये कोई भी किसी में भी ये कोई भी हम कार्य करते हैं, यही 5 कारण होते हैं उस कार्य के, सफल या असफल। ठीक है, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं? स्थान, सबसे पहला स्थान, यानी वो परीक्षा, मान लीजिए विद्यार्थी गया और जो उसको सेंटर पड़ा वो उसका स्थान हो गया। सेंटर अच्छा भी हो सकता है, कभी कभी उसको बैठने का स्थान अच्छा ना मिला हो, या जो जिस रूम में उसकी व्यवस्था की गई हो उस तरह का रूम का वातावरण ना हो, है ना? तो वो भी एक रोल प्ले करता है, किस तरह का उसको सेंटर मिला है, किस तरह उसको बैठने की जगह दी गई है। ठीक है, वो नंबर 1। दूसरा, कर्ता, यानी वो स्वयं, वो हष्ट-पुष्ट है, वो स्वस्थ है कि नहीं है। ठीक है, मान लीजिए रात को अच्छे से सोया नहीं, पूरे रात उसने पढ़ाई करी, 2 घंटा सोया और फिर आकर के परीक्षा दे रहा है, तो पूरी तरह से वो एक तरह से आप स्वस्थ नहीं मानिएगा। ठीक है, यानी कर्ता। इसके बाद विभिन्न इंद्रियाएं का क्या मतलब हो गया? मान लीजिए एक ठंडे प्रदेश में बैठा हुआ है, तो उसकी ठंडे प्रदेश में बैठा हुआ परीक्षा दे रहा है, तो उसकी कई जगह आप देखे होंगे ना, ठंडे प्रदेश में जैसे मैं अपना परीक्षा देता था, तो मैंने स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएशन एक ठंडे जगह से किया था। तो वहां पे क्या होता था, ठंडे के समय हाथ वगैरह जो है सिकुड़ जाते थे। ठीक है, तो वो लिखने में क्या होता है, लिखने में आपको बहुत तकलीफ होती है। तो इस तरह की इंद्रियां, ठीक है, तो वो हो गई इंद्रियां, विभिन्न इंद्रियां। मान लीजिए आपको लिखने में तकलीफ हो रही हो, ठीक है, या फिर आपका तबीयत खराब हो और आपका हाथ ना चल पा रहा हो, वो चेष्टाएं, चेष्टाएं का क्या मतलब, आपने आपने उस परीक्षा के लिए कितनी मेहनत करी है, वो हो गई आपकी चेष्टाएं। और अंत में बिना भगवान के स्टैंप के कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये मुख्य 5 कारण होते हैं कोई भी कर्म के। ठीक है, ये सफलता हो या असफलता हो, आप लोग ये अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा ये है, इसको दोबारा पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, है ना? लेकिन हमारा क्या प्रॉब्लम आता है, अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। ठीक है, तो यहाँ भगवान क्या बताने की प्रयास कर रहे हैं कि देखिए, ये 5 कारण है, भगवान बताए कोई भी कर्म का। ठीक है, उसमें ये 5 कारण है, और अगर कोई भी कर्म में हम सफल हो गए, तो भी हम अपने आप को उसका सफलता मानते हैं, जबकि ये 5 कारण रोल प्ले कर रहे हैं, और सबसे अंत में तो परमात्मा स्टैंप देते हैं। बिना परमात्मा के स्टैंप के कुछ नहीं होता। ठीक है, और असफल भी होते हैं, तो भी हम अपने आप को कभी कभी कर्म मानते हैं। और कभी आप लोग ने देख रखा होगा, अभी तो परीक्षा के कई आने स्टूडेंट्स में तो ये परीक्षा का इतना भय हो जाता है आज की डेट में कि अपने आप को ही कई हानि पहुंचाते हैं। कई छात्र क्यों मानते हैं, क्यों कर पहुंचाते हैं? क्योंकि स्वयं को दोषी मानने लग जाते हैं। ठीक है, जबकि कारण क्या है? ये 5 कारण है। ठीक है, तो इसमें परमात्मा परमात्मा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनका स्टैम्प के बिना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो जैसे हम बताते हैं ना, कृष्ण भावनामृत में अगर कोई भक्त है, तो उस कर्म फल को त्याग देता है। तो हमें भी कभी कभी प्रश्न आ सकता है ना कि नहीं, वो कर्म तो कर रहा है, तो फल का त्याग कैसे कर सकते, उसके फल से आसक्त क्यों नहीं हो पाता? क्यों ऐसा होता है कि कृष्ण भावनामृत में जो भक्त है, वो फल से आसक्त क्यों नहीं हो पाता? क्यों? उसका कारण है क्योंकि वो मानता है कि सब कुछ करने के प्रयास करने के बाद भी परमात्मा के बिना स्टैंप के वो कुछ भी कार्य सफल नहीं हो सकता, या असफल नहीं हो सकता। सफलता या असफलता वो परमात्मा के बिना नहीं हो सकता। और उसके अलावा उसकी तो क्या है, उसका सिर्फ एक ही है, चेष्टाएं। चेष्टाएं के अलावा और भी 4 जो कंपोनेंट है वो उसके हाथ में नहीं है। ठीक है, तो चेष्टाएं तो उसे क्या करना है, उसको अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से करना है। और फिर जो भी उसकी निष्कर्ष निकले, या सफल हो या असफल हो, तो उसको भगवान का प्रसाद मान करके मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है। सफलता मिल गया तो भी ठीक है, और असफलता मिल गया
तो भी ठीक है, क्योंकि भगवान हो सकता है हमारे लिए कुछ और अच्छा या और कुछ और हमारे लिए रख रखे हो। इसलिए कृष्ण भावनामृत का में जो भक्त होता है वो ये मान करके आगे बढ़ता है। बहुत महत्वपूर्ण है। और ये क्या, ये जो किसी भी कर्म के 3 संगठन है, संगठन मतलब हम कर्म करते ही क्यों, तो 3 क्या संगठन है, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। ये 3 कर्मों के प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां यानी कारण, कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संगठक है। संगठक क्या हो गए कि मान लीजिए हम कोई भी कर्म कर रहे हैं तो उसके पीछे की मान लीजिए एक ये चित्र में देखिए, एक एक लड़का अगर कोई बॉल देख खेल रहा है, बास्केटबॉल खेल रहा है, ठीक है, तो वो खेल क्यों रहा है, वो ये खेल ही क्यों रहा है, उसका कारण है, उसकी प्रेरणा उसके पीछे क्या है, तो उसकी प्रेरणा होती है उसका ज्ञान। ज्ञान का मतलब है, मान लीजिए वो खेल कहीं देखा है और देख करके उसको ये खेल में जीतने का, एक अच्छा खेलने का जीतने का उसको प्रेरणा मिलता हो, तो उस प्रेरणा के कारण वो ये खेल सीखना शुरू करता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, गए। और तीसरा क्या कारण है, ज्ञाता, यानी खुद वो स्वयं। तो ये 3 जो है ये कर्म के कारण है और ये घटक है। ठीक है, जो क्यों वो कर्म करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही, ये 2 जो श्लोक हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्या बताया भगवान ने, 5 कारण बताए, कर्म क्यों होते हैं, क्या क्या बताया, स्थान। ठीक है, पहला बताया स्थान, इसके बाद कर्ता, यानी स्वयं, इंद्रियां, जो जिसके कारण जिससे वो कर्म करता है, चौथा उसकी चेष्टाएं, वो कितना हार्डवर्क कर रहा है, और अंत में परमात्मा। और ये ज्ञान, ये कर्म के घटक हैं, क्यों एक व्यक्ति कर्म करता है। ठीक है, उसके पीछे प्रेरणा क्या होती है। अब भगवान, ये सब आपने हमने पढ़ रखा है, बस हमने विहंगमलोकन कर रहे हैं, तीसरे और 5वें अध्याय में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने। अब भगवान यहाँ पे प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद करते हैं। प्रकृति के 3 गुण कौन है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। उसके अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये 3 के भगवान विभाजित करेंगे। ठीक है, तो 18-20 में क्या बोलते हैं, जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। तो हमने 5वें अध्याय में पढ़ा था ना, ये विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनि, यानी सतोगुण में अगर कोई व्यक्ति है तो उसका ज्ञान क्या होगा, उसका ज्ञान यही होगा कि सारे जीवों में वो सभी को भगवान का अंश के रूप में देखेगा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तनि सुनी चैव सपाके च पंडिताशम दर्शिना, यानी एक ब्राह्मण के एक ब्राह्मण हो या चंडाल हो या गवि यानी गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो, सभी को वो भगवान के अंश रूप में देखेगा। यही सतुगुण ज्ञान है। रजोगुण क्या है, जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव को देखता है, उसे तुम राजसी जानो। तो राजसी क्या है, राजसी लोगों में क्या होता है, वो आत्मा के प्रति अनेक मत रखता है। ठीक है, कभी वो सोचता है कि ये मृत होने के बाद ये आत्मा जो है वो विनिष्ट हो जाएगा, शरीर के साथ ही वो विनिष्ट हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी वो क्या सोचता है, आत्मा और शरीर में भेद ही नहीं है। ठीक है, उसको सोचता है कि मेरा नाम रितेश प्रसाद है तो मैं ही आत्मा हूँ। ठीक है, लेकिन ये ऐसा, ये राजसी ज्ञान है। राजसी ज्ञान है क्या है, आत्मा और शरीर के भेद को नहीं मान पाता, ये राशि है। और तमोगुनी क्या है, और वह ज्ञान जिसे मनुष्य किसी प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, वो तामसी कहा जाता है। तो तामसी, तामसी जो है वो क्या है, उसका गुण क्या है, अब तक याद हो गया होगा, अज्ञान। ठीक है, तो मुख्यतः क्या है, अज्ञान, प्रमाद, आलस्य, निद्रा भी, उसे ज्ञान ही नहीं है। तो आत्मा और शरीर, वो तो स्वयं के शरीर के बारे में भी उसको पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता। ठीक है, वो क्या चीज में लिप्त रहता है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीजों में जो पशु भी लीन रहते हैं वो भी लीन रहता है। अब क्रियाएं, हम पहले क्या देखा, अभी ज्ञान देखा, अब क्रियाएं देख रहे हैं तीनों गुणों में। जो कर्म नियमित है
और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वो सात्विक कहलाता है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे इसको, ठीक है। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है, ठीक है। तो जो सात्विक कार्य है वो क्या है, बिना कर्म फल के जो कार्य होता है उसको सात्विक बोला जाता है। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुनी कहा जाता है। बहुत हमने विस्तार से इसका अध्ययन किया 14वें अध्याय में, 17वें अध्याय में, कि जो रजोगुणी कर्म किस तरह करता है, पूर्ण रूप से तृष्णा, अपना इच्छा इच्छा जो है वो असीमित इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो क्या हो गया, वो रजोगुनी हो गया। और जो कर्म मोह व शास्त्रीय आदर्शों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसिक कहलाता है। तो तामसिक क्या है, वो शास्त्रीय शास्त्रीय शास्त्रों के बिल्कुल विपरीत, उसे ज्ञान ही नहीं है, ठीक है। उसे ज्ञान ही नहीं है कि क्या करना है और क्या अब प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, कोई ज्ञान नहीं, ठीक है। और किसी को हानि पहुंचाने के लिए वो कार्य करता है, ठीक है। तो जैसे हमने 2-3-14वें अध्याय में पढ़ा था कि तामसिक गुण में क्या क्या है। अब जैसे मान लीजिए धूम्रपान करता है, ठीक है, तो वहां लिखा हुआ है किसी में कि भाई नहीं पीना, इसके बावजूद उसका सेवन करता है, तो वो शास्त्रों का अवहेलना है और जानबूझ के बिना अज्ञान के कारण करता है। प्रकृति के तीनों गुणों के आधार पर श्रमिक कैसे होते हैं, मानी हमारा श्रमिक लोग तीन तीन प्रकार के कैसे होते हैं। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है वह सात्विक कर्ता कहलाता है। तो ये भी हमने बहुत ही विस्तार से पढ़ा था। तो यहाँ भगवान दोबारा बता रहे हैं कौन सा सात्विक श्रमिक कौन होता है, जो अपना कर्म करता है और फल में बिल्कुल आसक्त नहीं होता, लेकिन वह कार्यकर्ता जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ हो और जो जोश से उनका आनंद लेना चाहता हो, जो लालची है, ईर्ष्यालु और अपवित्र है और खुशी और संकट से आगे बढ़ता है, जोश की प्रवृत्ति में एक कार्य करता है। तो इसका रजोगुणी लोग कौन होते हैं, वही जो सिर्फ एक ही उनका मोटिव होता है। क्या मोटिव होता है कि जितना धन इकट्ठा किया जा सकता है अपने सकाम करने के लिए, अपने अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए वो कार्य करता है। जो करता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकतावादी, हठी, कपटी तथा अन्यों को अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुनी कहलाता है। तो तमोगुनी क्या करता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाएगा, काम करने में क्या है, दीर्घ सूत्री है। दीर्घ सूत्री है मतलब क्या है, काम को टालता है, जो आज करना है वो कल करेगा, ठीक है। तो हठी है, कपट में मन में कपट रहता है, ठीक है, चीटिंग प्रोपेंसिटी रहता है, ठीक है। किसी को अपमान करता है, अपमान में पटु है, मतलब वैसे तो आप आज के तारीख में देखिए तो लोग हंसी हंसते भी हैं, तो किसी के दूसरे को चरित्र को हीन कर करके हंसी हंसते भी लोग हैं, क्योंकि इस तरह का हमारा वो आता जा रहा है कि हम हंसी भी जो होता है वो किसी के चरित्र को हीन करके हम हंसते भी। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन के विषय में के विस्तार में बताऊंगा, तुम इसे सुनो। अब डिटर्मिनेशन है यानी निर्धारण, उसका भी तीन गुणों में किस तरह का डिटर्मिनेशन होता है वो सुनिए। हे पितापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य ये जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए, किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। तो सतोगुणी व्यक्ति क्या होता है, उसके 9 द्वार खुले हैं, आंख कान नाक सारे खुले हैं, तो उसके मालूम है उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उसे बांधने वाला है, क्या उसे मुक्त देने वाला है, सारा उसे ज्ञान होता है, ठीक है। रजोगुणी क्या है, हे पिता पुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा करणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। तो उसे वो उसका बस एक ही वो कुछ भी भेद नहीं कर पाता, ठीक है। करणीय करणीय क्या है, डूज और डोंट्स क्या है, वो कुछ नहीं, प्रवृत्ति निवृत्ति क्या है, कुछ नहीं कर पाता, भेद नहीं कर पाता। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करता है, वो तामसी है।
तो ऐसे कई आपने हम सभी ने देखा होगा कि धर्म को ही अधर्म मानता है, ठीक है। कई लोग भगवान शिव के नाम पे ही नशापान करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये अधर्म ही है। नशापान कभी भी धर्म हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर ये तो हमने पढ़ा है। गुणों के आधार पर रीडर में, हे पार्थ जो निश्चय अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है, इस प्रकार मन जीवन इंद्रियों कार्य को नियंत्रित करता है वह सात्विक, ये हमने पढ़ा है ना। अच्छा, धृति, ये धृति है, 3 गुणों में धृति है। धृति में सद्गुण धृति क्या है? हे पार्थ, वह निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है, और जिस इस प्रकार मन जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, वो सात्विक सात्विक तरीके में है। यानी धृति का क्या मतलब हुआ, हम कितने दृढ़ निश्चय हैं, ठीक है। तो सत्वगुण में जो होता है वो दृढ़ होता है, रजोगुण में होता है वो, लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति में मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों को में लिप्त बना रहता है, वह राजसी कहा जाता है। तो इसमें आपको रजोगुण में क्या करता है, वो धर्म अर्थ और काम और मोक्ष के ही में ही बंधा रहता है। और जो तमोगुणी है वो क्या है, जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाते, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसी है। यानी वो क्या करता है, वो स्वप्न ही देखता रहता है कि मैं ये बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा, और जब कर्म करने का समय आता है तो उस पे दृढ़ नहीं रह पाता, ठीक है। स्वप्न में ही देखता मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह के। और अब 3 प्रकार की खुशियां, सतोगुण में किस तरह की खुशियां हैं, रजोगुण में किस तरह की खुशी महसूस करता है एक व्यक्ति, तमोगुण में कैसे खुशी महसूस करता है, वो समझने का प्रयास करते हैं। सतोगुण में खुशी कैसे है, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। तो शुरू में तो हमें विष जैसा लगता है, सुबह जैसे मैंने पहले भी बताया, अब सुबह 4 बजे उठना है तो बहुत विष जैसा लगेगा, 4:30 बजे मंगल आरती करनी बहुत विष जैसा लगता है, शुरू में एकदम बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन यही जब आदत पड़ जाएगा तो स्वतः ही आपका मन भगवान का हाँ, हमारा जो 4:30 बजे की मंगल आरती होती है, जो पूरा दिन हमारा मंगल होता है, तो वो 4:30 बजे आप स्वतः ही 4 बजे उठने लगेंगे, क्योंकि एक शुरू में तो विष लगेगा, लेकिन अंत में वो उसका जो कंक्लूजन है, जो उसका गंतव्य है, वो बहुत ही आनंदमय होता है, ठीक है। रजोगुण में क्या है, जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, और प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अनंत अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुण कहलाता है। तो सुबह आज हमें कुछ खाने का मन हो गया, तो चलिए 5 दिन हमने कार्य करा है, तो शुक्रवार शनिवार और रविवार मान लीजिए कई जगह छुट्टियां होती हैं, तो लोग जाते हैं कि रात को हम होटल में थोड़ा खाना खा लेते हैं, अपना भोग प्रवृत्ति को ठीक वो कर लेते हैं और खा लेते हैं, और अगली सुबह को कई दिक्कत आ जाती है, इस तरह का खाना भी हो जाता है। तो क्या शुरू में जो है, शुरू में बहुत आनंद आता है, लेकिन अंत में क्या हो जाता है, अंत में वो अब शुरू में अमृत तुल्य क्या लगता है, लेकिन बाद में वो शरीर को नुकसान भी पहुंचाता है। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारक है, और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वो तामसी कहलाता है। तो तामसी लोग क्या है, तामसी का है सुख शुरू से भी धूम्रपान करता है, तो उसको मना करिए तो बोलेगा नहीं, इसमें जो आनंद है किसी में आनंद नहीं, तो उसका शुरुआत भी दुखी से होता है और अंत भी, गंतव्य भी है वो भी दुखमय होता है, ठीक है। तो ऐसे कई उदाहरण है, आप खुद भी मनन कर सकते हैं, ठीक है। नशापान करना ऐसा सबसे प्रमुख उदाहरण है, जिसकी शुरुआत ही जो है वो दुखमय होता है, और इसका गंतव्य भी दुखमय है। 4 प्रकार के अब हम आश्रम पढ़ते हैं। आश्रम कौन कौन से हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं वो पढ़ते हैं। तो ब्राह्मण क्या है, शमो शमो दमस्तपो शौचम शांति आर्जमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। यानी शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो ब्राह्मण के क्या गुण हैं, शांति होता है, आत्म संयम होता है, तपस्वी होता है,
ठीक है, पवित्र होता है, सहिष्णु होता है, लेकिन वो सत्य होता है। सत्य क्योंकि उसे भगवान का तत्व का ज्ञान हो चुका है, इसीलिए। ठीक है, रजो का क्षत्रिय का क्या है? क्षत्रिय का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? शौर्यम तेजो धृति दाक्षम युद्धे च अलायनम दानम ईश्वरम भावश्च शास्त्रम कर्म स्वभावजन। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक गुण हैं। तो क्षत्रिय का क्या रोल है? क्षत्रिय का पूरे समाज को रक्षा देना। तो उसको क्या है? वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता, नेतृत्व। मतलब इन चरित्रों के द्वारा ही भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकता। अर्जुन अर्जुन जो था इसी आश्रम में था। ठीक है, इसलिए भगवान बता रहे हैं हमेशा, पूरे गीता में उन्होंने बताया तुम इसी आश्रम के हो, तुम इसी में हो, तुम्हारा कर्तव्य यही है। तो वैश्य का क्या है? कृषि गौ रक्षम वाणिज्यम वैश्व कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शुद्धास्पि स्वभावजम। तो यहाँ पे दोनों का वर्णन हो गया है, वैश्य का और शूद्र का। शूद्र वैश्य क्या करता है? कृषि करना, गौ रक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है, और शूद्रों को कर्म तथा श्रम तथा अन्यों की सेवा करना। यानी वैश्य का क्या कार्य था? वैश्य का कार्य था कि वो सारे दूसरे जो वर्ग हैं उनको उनको भोजन उपलब्ध करवाना, उनके लिए वस्तुएं उपलब्ध कराना। तो उसका क्या काम था? कृषि करना उसका कार्य था। ठीक है, गौ रक्षा उसका कार्य था, यानी कि दूध, सबको दूध, पूरे समाज में दूध कर सके। व्यापार, ये सब वैश्य में आता था। शूद्र का क्या काम था? शूद्र का काम था अपने श्रम के माध्यम से, यानी लेबर के माध्यम से सभी वर्गों को, यानी ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को अपने श्रम के माध्यम से उनको सेवा कर सके। ये शूद्रों का कार्य था। तो ये आश्रम के गुण है। यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततं सर्वकर्माणा तभ्यश्च सिद्धिं विदन्ति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो हमने चौथे अध्याय में भी पढ़ा था ना, चातुर्वर्णीय मया शिष्टम गुणे कर्म विभाग। तो ये जो 4 विभाग हुए हैं आश्रम के, तो इनका कार्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, कि अपने कर्म के माध्यम से। जैसे ब्राह्मण का क्या कार्य है? ब्राह्मण का क्या कार्य है? शास्त्र, समाज को शास्त्र के साथ शास्त्र बताना, और शास्त्र के साथ पूरे समाज को भगवान के साथ जोड़ना, और पूरे समाज में शांति बनाए रखवाना। ठीक है, क्षत्रिय का क्या काम है? क्षत्रिय का कार्य है पूरे समाज को सुरक्षा प्रदान करना, और उस सुरक्षा के माध्यम से अगर पूरा समाज सुरक्षित रहेगा तो उससे आसानी होगा भगवत प्राप्ति में। ठीक है, वैश्य का क्या कर्म है? अपने कृषि, गौ रक्षा से, व्यापार से लोगों को उनकी चीजों का, उनकी वस्तुओं को उपलब्ध कराना, ताकि समाज के लोग, सारे लोग जो हैं, उनको वस्तुओं का कोई अभाव न रहे और भगवान की भक्ति कर सके वो। और श्रमिक क्या करता है? शूद्र अपने श्रम के माध्यम से, ठीक है, श्रम तीनों वर्गों का, आश्रमों का वो सेवा करता है, ताकि सभी लोग को, तो कितना संतुलन है देखिए, सब अपने अपने कार्य कर रहे हैं और सब अपने कार्य के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त कर रहे हैं। अब ये कार्य जो करना है वो किस तरह करना है? श्रेयान सर्वधर्मो विगुण परम धर्मात् सु अनुष्ठितात स्वभाव स्वभाव नियतम कर्म कुर्वान आपनोतु किलीबशम। अपने वृत्ति पर कार्य को करना, चाहे वो कितना ही त्रुटि भंग ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने से अपेक्षा श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होता। तो कहने का क्या तात्पर्य है यहाँ पे, और उदाहरण में भी हम समझेंगे। भगवान यहाँ पे ये बताने की चेष्टा कर रहे हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो कार्य जिसके लिए किया गया है, निर्धारित किया गया है, ठीक है, वो उसको उसी तरह, उसी रूप में करना चाहिए। ठीक है, अब ब्राह्मण को क्षत्रिय का कार्य नहीं करना चाहिए, क्षत्रिय को वैश्य का कार्य नहीं करना चाहिए। तो क्षत्रिय को जितना भी त्रुटिपूर्ण हो, त्रुटिपूर्ण ढंग से ही कार्य करना चाहिए। अब जैसे उदाहरण के माध्यम से मान लीजिए, ये
जो चित्र में आप देख रहे हैं, चित्र में पेड़ में चढ़ने का मान लीजिए एक कार्य है, और ये जानवर को बुलाया गया है जिसमें बंदर भी है, हाथी भी है, डॉल्फिन भी है, कुत्ते भी हैं, ठीक है, तो इसमें मछली भी है। तो इसमें अगर किसी को बोला, चारों को, पांचों को बोल दिया जाए कि तुम चढ़ो इस पेड़ पे, तो कौन जल्दी चढ़ेगा? आप सबको मालूम है बंदर सबसे जल्दी चढ़ेगा, ठीक है। तो कहने का क्या तात्पर्य है, अगर ब्राह्मण का कार्य ब्राह्मण को ही करना है, ठीक है, चाहे वो कितनी भी त्रुटिपूर्ण ढंग से करो, लेकिन करना उसको वही कार्य है, क्योंकि दूसरे का कार्य करने की अपेक्षा वो श्रेष्ठ, क्योंकि वो उसी में निपुण है, ठीक है ना। तो ऐसा भगवान यहाँ पे समझाने के प्रयास कर रहे हैं। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति का सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। अब भगवान ज्ञान योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा कर्म बता दिया अभी तक, कर्म के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान दे दिया हमें। अब हम क्या बता रहे हैं, जो व्यक्ति अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, वह कर्म बंधन से का भय नहीं होता। अब भगवान इस पूरे अध्याय को भक्ति की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी कंक्लूड करने का प्रयास करेंगे। अब बहुत सुंदर श्लोक है ये, ठीक है। तो अब यहाँ से भगवान जो है पूरे अध्याय को कंक्लूजन की तरफ लेके चलेंगे, और ये हम गीता का जो अध्ययन कर रहे हैं, वो अध्ययन करने का क्या लाभ है, गीता को सुनने का क्या लाभ है, भगवान को कौन प्रिय है, सारा कुछ भगवान यहाँ भी बताएंगे। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक आने वाले हैं अभी। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, यानी ब्रह्म भूत में पहुंच गया है, वो भगवान के ब्रह्म अवस्था में पहुंच गया है, वो क्या होता है, वो तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है, वो पूर्णतया खुश हो जाता है। क्यों खुश हो जाता है, क्यों प्रसन्न हो जाता है? वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वो शोक नहीं करता, क्योंकि जो शोक की वस्तु है, यानी जहाँ जो भी उसे शोक, एक तो भौतिक पूर्ण रूप से आसक्त होता है, ठीक है, आसक्त हो गया। और दूसरा क्या है, वो किसी भी वस्तु की कामना ही नहीं करता। कोई भी वस्तु है वो भगवान की सेवा में लगा देता है। वो प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। कैसे संभाव रख पाता है? क्योंकि हर जीव को भगवान के अंश रूप में देखता है, ठीक है, हर जीव को भगवान के अंश रूप में देखता है, तो सब पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। मद भक्ते लभते पराम, यानी वो क्या, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक आया है, ये पहला भगवान ने बताया है। क्यों? वो ब्रह्म की अवस्था में पहुंच गया। ब्रह्म का अवस्था कौन सा अवस्था है? भगवान का जो दिव्य ज्योति है, ठीक है, भगवान की जो दिव्य ज्योति वहां पहुंच गया है, और फिर वो उसकी क्या है, प्रसन्न हो जाता है, बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है। और वो बिल्कुल ही किसी चीज की कामना नहीं करता, किसी चीज पर शोक नहीं व्यक्त करता, ठीक। और सभी जो जीव है उसको समान रूप से देखता है, भगवान के अंश रूप में देखता है, ठीक है। लेकिन वहां पे उसका कार्य खत्म नहीं होता है, ठीक है, अभी वो ब्रह्म की अवस्था में पहुंचा है, अभी इसके ऊपर भी जाना है। कहाँ? अभी भक्ति में जाना है। ब्रह्म की अवस्था में पहुंचा है, मुक्ति मिल चुकी है उसको, ठीक है, ब्रह्म की अवस्था में, अब भक्ति के अवस्था में जाता है। बहुत सुंदर श्लोक है ये भी। भक्त्या माम अभिजानाति यावंच अस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विष्टे तदंतरम। भक्त्या माम अभिजानाति, यानी केवल भक्ति से ही, भक्त्या माम अभिजानाति यावंच अस्मि तत्वतः, मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। केवल भक्ति के द्वारा भगवान यहाँ अपना निष्कर्ष दे रहे हैं कि मुझे जानने का अगर प्रयास करना है, मुझे अगर देखना है, तो मुझे सिर्फ भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है, और कोई कोई मनोकल्पना के द्वारा नहीं समझा जा सकता। दूसरा क्या बता रहे हैं? ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, जब वो मनुष्य ऐसी भक्ति में मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, यानी ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विष्टे तदंतरम, यानी वो मेरे वैकुंठ जगत में प्रवेश करता है। तो भगवान अपना धाम बुलाते हैं, उसके लिए क्या योग्यता बताते हैं कि मुझ भगवान को अगर तुम्हें समझना है, ब्रह्म भूत में तो पहुंच गए हो, ब्रह्म भूत में पहुंच के प्रसन्न हो गए हो,
ठीक है। अब लेकिन मुझे निरंतर भक्ति करनी पड़ेगी, और इस भक्ति के द्वारा ही मुझे प्राप्त करोगे, और मुझे प्राप्त करने के बाद क्या होगा, मेरे धाम में आओगे। ठीक है। विश्ते तदंतरम, लेकिन धाम में भी कैसे आओगे, मुझ में तदाकार होके नहीं आओगे, तुम्हारा जो स्वरूप है, आत्मा का रूप स्वरूप है, उसी रूप में तुम आओगे मेरे पास। तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि मुझ भगवान को सिर्फ और सिर्फ भक्तिया माम अभिजानाति, सिर्फ भक्ति के द्वारा समझा जा सकता है। सर्व सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मध्य वपाश्रय मत प्रसाद वाप्नोति शाश्वतम शाश्वतम पदम अव्ययम। मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त करते हैं। तो अब तो शुद्ध भक्ति में वो पहुंच गया, अब क्या क्या कर रहा है, अब भगवान उसको संरक्षण दे रहे हैं। मद अवाप वो मद वपाश्रय, यानी भगवान उसको संरक्षण देते हैं। कैसे, जैसे एक बच्चा माता पिता के संरक्षण में रहता है, वैसे ही भक्त जो है, वो उससे गलती भी हो गई तो उसे भगवान संरक्षण देते हैं। ठीक है। कैसे, अपि चेद सुदुराचारु भजते माम अनन्य भाग। हमने पढ़ा था ना ये श्लोक कि अगर उससे गलती भी हो गई तो साधुरेव समंतव्य समक व्यवस्थितो ही सह, उसे साधु ही समझना चाहिए। तो उसकी संरक्षणा, उसका रक्षा कौन करते हैं, भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। मत चिता सर दुर्गानि मत प्रसादात ऋष्यसि अतः चेत अहम कारण श्रेयसो विनश्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार व ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, तो मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम विनिष्ट हो जाओगे। अरे भगवान तो यहाँ पे चेतावनी दे रहे हैं अर्जुन को। तो आपके मन में ये आ गया होगा कि भगवान इतनी बड़ी हमें चेतावनी दे रहे हैं, तो भगवान क्या हमें डरा रहे हैं। पहला पहला में क्या बता रहे हैं, मत चिता सा दुर्गानी मत प्रसादात, बस मत प्रसादात ऋष्यसि, यानी तुम कृष्णा भावनामृत में क्या फल होता है, मेरी पूर्ण रूप से मेरी बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लाग जाओगे, ऐसा भगवान बताते हैं। अन्य विषा अन्य अभिलाषात अन्य अभिलाषाता शून्यम ज्ञानचा जनावृतम। तो ये सारा अवरोध जो है, वो अवरोधों को लांग जाओगे। इसके बाद क्या होगा, अथ चेत अहंकाराना श्रेयोसी युनक्ष्यंसी, यानी तुम भगवान यहाँ पे चेतावनी अर्जुन को दे रहे हैं और डरा रहे हैं। तो हमें ये मन में आ जाता है कि क्या भगवान हमें जबरदस्ती बोल रहे हैं कि मेरा बात मानो क्या। नहीं, भगवान एक पिता के रूप में, जिस तरह पिता अपने पुत्र पे या पुत्री पे अपना उसे समझाने के प्रयास में इस तरह डांटता है, उसी तरह अर्जुन को भगवान यहाँ डांट रहे हैं कि अगर ये मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम विनिष्ट हो जाओगे। आगे हम देखेंगे भगवान किस तरह हमें स्वतंत्र, यहाँ तो डांट लिया, जैसे पिता हमारे बोलते हैं ना, पढ़ाई नहीं करोगे तो ये हो जाओगे, ये बन जाओगे, तो वैसे ही भगवान यहाँ पे अर्जुन को डांट रहे हैं। ये भी बहुत सुंदर श्लोक है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। ठीक है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, यानी जो भगवान ईश्वर है, सबके हृदय में विराजमान है। हमने 15वें अध्याय में भी पढ़ा था, 15वें श्लोक में क्या पढ़ा था, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृत ज्ञानम अपोहनम च, यानी भगवान हमारे हृदय में स्थित हैं। और क्या करते हैं हृदय में स्थित रह के, और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। यानी क्या घुमा रहे हैं, अपनी माया से घुमा रहे हैं। कैसे घुमा रहे हैं, देखिए, जिस तरह का हमें शरीर चाहिए, भगवान, हम तो एक शरीर त्यागने के बाद हमारी विस्मृति हो जाती है, हमें याद नहीं है कि हमारा पिछला शरीर क्या था। ठीक, लेकिन भगवान को तो स्मरण है। हमने पिछले जन्म में जो जिस तरह का भोग की प्रवृत्ति थी, हमें इस जन्म में उसी तरह का शरीर प्राप्त होता है। तो भगवान क्या है, अपने यंत्र रूढ़ानी माया से हमें ये शरीर बताते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। ठीक है, ताकि
ये भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब जो अर्जुन है उसका जो शरीर प्राप्त हुआ वो क्या है? क्षत्रिय का शरीर प्राप्त हुआ है, ठीक है। क्षत्रिय का शरीर प्राप्त हुआ है तो वो कितना भी संन्यास लेने का प्रयास करे, वो क्षत्रियता उसमें आएगी ही आएगी। भगवान ऐसा बताने की चेष्टा कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर अर्जुन कितना भी ये बोल दे कि मैं विमुख हो जा रहा हूँ, मैं विमुख हो जाऊंगा युद्ध से, लेकिन उसका शरीर तो एक क्षत्रिय का है। जिस जिस प्रकार अगर हाथी का खाने वाले को, अगर किसी जीव को हाथी का शरीर मिलता है, वो कितना भी बोल ले कि मैं नहीं खाऊंगा, उसका प्रवृत्ति है, उसका शरीर का प्रवृत्ति है कि वो खाना खाएगा ही। उसी तरह भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ, यंत्रा गुणानी माया, मैं अपने माया से इनका ये जो शरीर जो प्राप्त होता है, ये उसी के तरह कार्य करेगा। तो कितना भी अर्जुन बोल ले मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो वो संभव नहीं है, ऐसा अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादं परम शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, सब प्रकार से उसकी शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त हो गए। तो भगवान क्या करेंगे? सभी दुखों का निवारण, अगर भगवान के हम शरण में जाते हैं तो सभी दुखों का निवारण हो जाएगा, है ना। बहुत सुंदर श्लोक है ये भी। अभी 2 श्लोक पहले भगवान ने अर्जुन को डांट लगाई थी कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो विनिष्ट हो जाओगे। लेकिन अब जैसे पिता हमारे क्या होते हैं, माता और पिता क्या होते हैं, डांट लगाते हैं लेकिन हमें स्वतंत्रता भी देते हैं, ठीक है, कि ठीक है तुम अब स्वतंत्र हो गए हो, जाओ जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। भगवान ये समझा रहे हैं। देखिए भगवान कितने दयालु हैं, ये हमें किस तरह से अर्जुन को समझाते हैं। देखिए, इति ते ज्ञानम अख्यातम गुह्यत गुह्यंतरम मया विमृशेत एतत् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु, यथा इच्छसि तथा कुरु। इतम ते ज्ञानम अख्यातम, यानी मैंने तुम्हें पूर्ण ज्ञान बतला दिया है अर्जुन, इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतम ज्ञान बतला दिया है। विमृशेत एतत् अशेषेण, यानी तुम इस पे अब मनन करो, और यथा इच्छसि तथा कुरु, तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा, ठीक है। तुम स्वतंत्र हो, तुमको मैंने अपना ज्ञान दे दिया है, कोई बात बंधन नहीं है कि तुम मेरी बात को मानो। यथा इच्छसि तथा करो, जैसी तुम्हारा तुम मनन कर लो, तुम्हें ठीक लगता है तो इसका पालन करो, नहीं ठीक लगता है तो इसको पालन मत करो। तो भगवान हमारी स्वतंत्रता में विघ्न नहीं डालते, हमें बस समझाने का प्रयास करते हैं। हमने अपने उपदेशों से हमें हमें पथ दिखलाते हैं, लेकिन हमें कभी किसी चीज को करने के लिए बाध्य नहीं करते हैं, जिस तरह अर्जुन को उन्होंने बाध्य नहीं करा। यथा इच्छसि तथा कुरु, बहुत सुंदर श्लोक है। और ये श्लोक हमें 9वें अध्याय में, अब हम ये एक श्लोक हमने 9वें अध्याय में भी पढ़ा था, और भगवान ने ये श्लोक को दोबारा बोला है। तो समझिए ये श्लोक को कितना महत्वपूर्ण है, और ये भक्ति का सार माना जाता है ये श्लोक। तो बहुत अच्छे से सुनिएगा। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरो मामे वैशासी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो। पहले तो भगवान ने उनको क्या बोला, तुम्हारी जैसी इच्छा है यथा इच्छसी तथा कुरु। अब भगवान लेकिन उनको और भी बता रहे हैं कि मेरी भक्ति कैसे करो। इसके बाद अर्जुन अपनी प्रतिक्रिया देंगे कि अर्जुन क्या समझे। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। भगवान बता रहे हैं कि ठीक है, तुम मेरी भक्ति कैसे कर सकते हो? मन मना, यानी मेरे में चिंतन करो, मेरा चिंतन करो, मेरे सब समय मेरा चिंतन करो, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहे हैं? भाव मत भक्तो, ठीक है, मेरा चिंतन नहीं कर पा रहे हो, अभी नए नए आपने भक्ति शुरू की है, तो मेरी क्या करो, मेरे भक्त बनो। चिंतन नहीं हो रहा, भक्त बनने का प्रयास करो, ठीक है। फिर क्या है? चलो मेरे भक्त नहीं बनो तो मद्याजी, मध्याजी, यानी ठीक है, तुम विधि विधानों का पालन करो, मेरी पूजा करो, मंदिर में मुझसे आकर के मिलो, ठीक है। मध्याजी माम नमस् करो, ठीक है। अगर तुम्हें वक्त भी नहीं मिलता, मंदिर में आने का भी वक्त नहीं मिलता, जहां भी मिलता है मुझे देखो तो मुझे नमस्कार करो,
तो भगवान हमारी भक्ति की कितना सरल बना रहे हैं। पहले क्या बोल रहे हैं, चिंतन करो मेरा। ठीक है, चिंतन नहीं हो पाता, तुमने नई नई शुरुआत की है। फिर भव मत भक्त, यानी मेरे भक्त बनो। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, चलो ठीक, भक्त भी नहीं बन पाते हो, मेरी पूजा करो, मेरे मंदिर में आओ, मेरी आरती करो अपने घर में, मुझे तस्वीर के माध्यम से, मेरे विग्रह के माध्यम से मेरी आरती करो। ठीक है, तुम्हें उसके लिए भी तुम्हें समय नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, मुझे नमस्कार करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा, तुम निश्चित रूप से मामे वैशासी सत्यम थे। तो इस तरह से तुम, क्यों ऐसा भगवान बोल रहे हैं, अगर कोई भगवान को नमस्कार करेगा तो एक ना एक दिन नमस्कार करते करते भगवान की पूजा करना भी शुरू कर देगा, और एक दिन पूजा करना शुरू करेगा तो धीरे धीरे वो भगवान की भक्त भी बनेगा, और जब भक्त बनेगा तो भगवान का चिंतन भी करने लगेगा। और ऐसा करने से क्या होगा, भगवान कह रहे हैं कि वही मेरे पास आएगा, और उसको वो मेरे पास आएगा, इसका मैं वचन देता हूँ। ऐसा करके प्रतिजानी प्रियोसी में, ठीक है, भगवान ऐसा अर्जुन को वचन, वो अर्जुन को बता रहे हैं, ऐसा करने से वो मेरे भक्त बनेगा, मेरे पास आएगा। बहुत सुंदर श्लोक है ये। और ये जो एक श्लोक है, ये पूरे गीता का सार भी माना जाता है। अगर किसी से आप पूछेंगे कि गीता किसी एक श्लोक के माध्यम से आप इसको कंक्लूड कीजिए, तो ये श्लोक कई जगह यूज किया जाता है ना। बहुत ही सुंदर श्लोक है, आप सबको इसको बहुत लोग को याद भी होगा, इसे याद भी कर लीजिएगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम प्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। भगवान ये बोल रहे हैं सभी धर्मों का परित्याग करो, मतलब धर्म, कौन से धर्म की बात कर रहे हैं भगवान, शारीरिक धर्म की बात कर रहे हैं, शारीरिक धर्म, ठीक है, जो हमारे कर्तव्य रूप में है, ठीक है, वो उन धर्मों का परित्याग करो। इस पूरे गीता में भगवान ने कितना धर्म बताया, कर्म फल का त्याग करो, कर्म फल बताया उन्होंने, वर्णाश्रम धर्म बताया उन्होंने, ज्ञान का धर्म बताया उन्होंने, इंद्रियों को संयम करना बताया उन्होंने, ठीक है। शारीरिक रूप में हमारे कई धर्म होते हैं, स्त्री धर्म होते हैं, पुत्र धर्म होते हैं, कई धर्म जितने, समाज के प्रति हमारा एक धर्म होता है, ठीक है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, अगर तुमसे कोई धर्म का पालन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे शरण में आ जाओ। इसका क्या तात्पर्य हुआ, मेरे शरण में आओ, अहम तुम स्वर्ग पापे भयो, यानी मैं तुम्हारे सारे पापों का विनिष्ट कर दूंगा। भगवान हमें खुद ही बता रहे हैं, मैं सारे पापों को विनिष्ट कर दूंगा, और डरो मत। अगर हम भक्ति करना शुरू भी करते हैं और हमें हमारे आगे पीछे के लोग हमारे ऊपर बोलते हैं कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो, तुम तिलक लगा के घूम रहे हो, ठीक है, अपने आप को वैसे आप तिलक लगा के घूम रहे हो, तुम भक्ति कर रहे हो, ये तो बुढ़ापे का काम है, डंडा पीट रहे हो तो बुढ़ापे का काम है, ठीक है। तो आप बोलिए कि हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम भक्ति में हैं तो भगवान हमें स्वयं यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। जब विभीषण जो थे भगवान राम के पास गए, रावण को छोड़ करके, तो वहां पे ये भी थे, हनुमान जी थे और सुग्रीव थे। वो भगवान राम जी पे बहुत ही गुस्सा होने लगे कि इसको आप क्यों लेके आ गए हैं, इसको, ये यहाँ पे क्यों आया है, ये तो दुश्मन है, और हमारा सारा जो योजना है वो जाकर के अपने भ्राता को, भाई को बता देगा। भगवान राम वहां बताते हैं, और ये भगवान ये चीज एक बार नहीं हर बार बताते हैं, जिस अवतार में आते हैं वो ये चीज बताते हैं। और वहां पे भगवान राम बताते हैं हनुमान जी को, सक्र देव प्रपन्नाय तवास्मिति तु याचते अभयम सर्वभूते भयो ददामी एतत् प्रथम मम। जो मेरे शरण में एक बार आ जाता है उसे मैं अभय बनाता हूँ, मैं डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सक्र देव प्रपन्नाय तवास्मिति तु याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतम मम। दोबारा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को वही चीज बताया कि सारे धर्म का परित्याग करो और मेरे शरण में आओ,
मैं तुम्हें मैं तुम्हारे पापों का उद्धार करूंगा, डरो मत। बहुत ये सुंदर श्लोक है ये। अब भगवान बता रहे हैं गीता किनको 5 मिनट और लगेंगे। गीता किनको पढ़ाना है, गीता का उद्देश्य, अब गीता पढ़ने का जो है वो बता भगवान इसके पूरा 3-4 श्लोकों में कंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे इसमें क्या बता रहे हैं, कौन किसको गीता नहीं बताना है, गीता का ज्ञान किसको नहीं देना है, वो भगवान बता रहे हैं। कोई योग्य नहीं है, भगवान ये बता रहे हैं। इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चक्षुषे वाचम न चामय न च माम यो अभिसूयति। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ, न भक्ति में रत है, ना उसमें जो द्वेष करता हो। यानी इदम ते न अतपस्काय, यानी जो असंयमी, जो विचलित रहता है, अरे मैं बहुत बिजी, ठीक है, न अतपस्काय न अभक्ताय, यानी जो भक्त है, अभक्त है, नास्तिक, उसको कभी मत बताइए, जो नहीं समझने का प्रयास कर रहा। न अशुष्वे, यानी जो भक्ति में रत भी नहीं है। दो तरीके के लोग हैं, एक तो नास्तिक, और जो जानता है कि भगवान ही, कृष्ण ही भगवान है, फिर भी भगवान की भक्ति नहीं करता, वो न च अनुशुष्वे। और अंत में क्या है, अभिसूयति। अभिसूयति का क्या मतलब हुआ, जो भगवान से ईर्ष्या करता, द्वेष करता है, उसको कभी गीता का ज्ञान नहीं देना है। तो उनका उद्धार कैसे होगा, है ना। तो उनका उद्धार भगवान का, उनको प्रसाद खिलाइए, तो कभी ना कभी उनको कृपा होगी भगवान का। ठीक है, मंदिर में कई भक्त जब प्रवचन करने जाते हैं तो सारे भक्त कभी कभी नहीं होते, कभी कभी अभक्त भी होते हैं वहां पे, या कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जो भगवान कृष्ण को तो जानते हैं लेकिन उतनी भक्ति नहीं करते। तो उनका क्या होता है, कभी कभी प्रसाद खाने से ही, प्रभाव प्रसाद में भी बहुत बहुत शक्ति होती है, आध्यात्मिक शक्ति, क्योंकि भगवान का जूठन है ना, तो उसमें बहुत आध्यात्मिक शक्ति है। वो प्रसादम ही कभी कभी किसी को भक्त बना देता है। ठीक है, तो ये भगवान बता रहे हैं किसको गीता का उपदेश नहीं देना चाहिए। अब भगवान बताएंगे कि गीता का जो उपदेश देता है उसको भगवान क्या, उसको, उसके लिए क्या भगवान बताते हैं। यह इदम परमम गुह्यम मद भक्ते अभिधाष्यति भक्ति मयिम प्राम कृत्वा मामे वेशाति संशय। जो व्यक्ति भक्तों में यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। भगवान का जो गीता का प्रचार करता है, गीता का ज्ञान का वितरण करता है, वो भगवान को, ये इन श्लोक में पढ़िए, ये भी श्लोक बना, दोनों पढ़ लेता हूँ फिर बताऊंगा। न न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियत कृतम भविता न चस्मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भूमि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। जो भगवान का प्रचार प्रसार करता है वो भगवान का सबसे प्रिय है, ऐसा भगवान अपना खुद मत दे रहे हैं। क्यों ऐसा है कि देखिए, कोई अगर किताब लिखता है, कोई अपनी किताब लिखता है और उसका किताबों का और उसकी उस किताब के में जो उसने कंटेंट लिखी है, अगर उसका कोई प्रचार प्रसार करता है तो लेखक को कितना प्रसन्नता होता हो। ठीक है, वही भगवान यहाँ बता रहे हैं, अगर भगवान के उपदेशों का कोई प्रचार प्रसार करता है, उसके उनके किताबों का वितरण करता है, तो उससे, उसके अपेक्षा भगवान को और कोई प्रिय नहीं है। उसको भगवान स्वयं, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर, भगवान खुद ही लेकर के जाते हैं, सबसे प्रिय है भगवान को। अब जो ये भगवान ने अभी क्या बताया, कौन मेरा सबसे अधिक प्रिय है, जो मेरे उपदेश, मेरा उपदेश देता। अब भगवान बताएंगे जो मेरा गीता का अध्ययन कर रहा है, जैसे आप लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो उनके बारे में क्या है। अधश्यते च यम धर्म्यम संवादमा वयो ज्ञान यज्ञ तेहामिष्टा स्वयमिति मे मति। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो आपने 18 दिन आज भगवान को अपनी बुद्धि से पूजा करी है, क्योंकि वो आपने, भगवान स्वतः ही बता रहे हैं कि मेरा जो मेरे संवाद का अध्ययन करता है वो मेरी अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। ठीक है, अब भगवान वो जो श्रवण करता है, तो आपने दो कार्य करा, आपने अध्ययन भी करा पीडीएफ के माध्यम से, जो आपको पीडीएफ देती है, मिलता है, उसका अध्ययन करा, कोई क्विज भी सॉल्व करा, और अब क्या, और आपने 18 दिन सुना भी।
तो सुनने के लिए क्या भगवान बोलते हैं वो भी सुन लीजिए। श्रद्धावान अनुसूय च श्रीनादपि सोय श्रीनादपि यो नरः सो अपि मुक्तः शुभान लोका प्रापुण्यात् पाप पुण्य कर्मणाम। और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और इन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहां पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। तो आप लोग बहुत ही विशेष हैं, क्योंकि आपने 18 दिन इस गीता का मनन किया, सुना है, और आपके लिए भगवान बहुत ही अच्छा बोल रहे हैं कि आप लोग सारे जो हैं पापों से मुक्त हो जाता है और उन लोगों को प्राप्त होता है जहां पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। अब अर्जुन अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भगवान ने तो बोल दिया यथा इच्छसि तथा कुरु, मैंने तो तुमको इतना बोला, इतना खरी खोटी सुनाई, तुम्हें बुरा भला भी कहा, इतना ज्ञान दिया, लेकिन बाद में यथा इच्छसि तथा कुरु ये भी बोला कि विषेद तुम्हें मनन करो और जैसा लगता है वैसा करो। तब अर्जुन क्या बोल रहे हैं, अर्जुन क्यों ऐसा बोल रहे हैं और अर्जुन हमें सिखा रहे हैं कि हमें क्या करना है। तो अर्जुन उवाच नष्टो मोहम स्मृति लब्धा तत्प्रसादन्मुच्यतः स्थितोऽस्मि गतः संदेहः करिष्यसि वचनम तवा। करिष्यसि वचनम तवा यानी आप जो कह रहे हैं भगवान मैं वही करूंगा। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, हे अच्युत। अच्युत का क्या मतलब होता है, जिनका कभी पतन नहीं होता। भगवान अर्जुन के सारथी बन गए हैं। सारथी बनने के बाद भी भगवान स्वतः ही उनका भगवान का कभी पतन नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, वो किसी भी रूप में हो। वो युधिष्ठिर का उन्होंने, जब भगवान जा रहे थे, युद्ध समाप्त हो गया था और द्वारका जा रहे थे, तो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज का पांव भी छुआ था। तो उससे भगवान का पतन नहीं होता। अपने भक्तों को बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं भगवान, इसलिए अच्युत हैं। अब मेरा मोह दूर हो गया है, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण भक्ति शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। तो हमें यही अर्जुन का अनुसरण करना है। अर्जुन ने पूरे गीता में हमारा पात्र को निभाया है और हमें बताया है दूसरे अध्याय से ही, जब वो भगवान इतने उच्च कोटि के भगवान के भक्त होने के बाद गुड़ाकेश थे, गुड़ाकेश हैं अर्जुन, जिन्होंने अपने ज्ञान से अपने नींद को हटा लिया है। ठीक है, गुड़ाकेश हैं। और ऐसे व्यक्ति भगवान के कैसे शरण में जाते हैं, कार्पण्य दोष उपहता स्वभाव। उन्होंने कुछ संशय हुआ तो भगवान से सिर्फ बोले मैं आपका कार्पण्य दोष उपहता स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत शेष यात निश्चितम ब्रूहितम में शिष्यस्ते हम शांति त्वाम शांति माम त्वाम प्रपन्नम। अब मैं आपका शिष्य हूँ, मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो वो बताइए। वहां से लेकर के यहाँ तक का जो सफर है अर्जुन का, वो सिर्फ हमें ही बताते हैं अर्जुन कि हमें कैसे भगवान के शरणागत होना है। ठीक है, भगवान ने स्वतंत्रता दी अर्जुन को, और अर्जुन कैसे भगवान को रिस्पॉन्ड करें, करिष्यसि वचनम तब, आप जैसा बोल रहे हैं भगवान मैं वैसा करूंगा। संजय ने कहा इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती सुनी। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता को बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तो अब संजय जो है वो स्वयं बहुत गदगद हो रहे हैं, ये अर्जुन, क्योंकि वो विजय के संकेत दिख रहा है उनको, वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, फिर भी उनको अपने विरोधी दल के होते हुए भी उन्हें विजय का संकेत दिख रहा है, शरीर में उनको रोमांचित हो रहे हैं वो। ये सबसे अंतिम श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। जब ये संजय ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एक जो विजय है उसको विजय का संकेत किस तरह मिल रहा है, और धृतराष्ट्र को स्वयं सुना रहे हैं कि विजय का क्या संकेत है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवो नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य है
विजय है, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो जहाँ भगवान है, जहाँ अर्जुन है, जहाँ भगवान है और जहाँ वहाँ उनके भक्त हैं, वहाँ शक्ति, विजय और ऐश्वर्य निश्चित है। तो ये ऐसा करके धृतराष्ट्र को उन्होंने अपना अपना निर्णय बता देते हैं संजय धृतराष्ट्र को कि विजय तो इनका निश्चित है। आप अपने आपके जो दल है उसका हार बिल्कुल निश्चित है और ये जो पांडव हैं वो तो जीतना उनका तय है। ठीक है। प्रभुपाद जी क्या कुछ शब्द कहते हैं इस अध्याय के बारे में। जहां कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं वहीं संपूर्ण श्री होगी। श्री का क्या मतलब है? विजय। तो जहां अर्जुन है भगवान, जहां भक्त हैं और भगवान है वहां तो विजय होना अवश्यम भावी है, वहां तो होगा ही होगा। युद्ध का तो यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी, क्योंकि वे न केवल पुण्य आत्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवाद थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। तो अंत में जो संजय बता रहे हैं तो एक तरह से उनको, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि तुम्हारा कौरव का तो पराजय पराजय जो है वो निश्चित है। और यहाँ पे युधिष्ठिर जो सबसे बड़े नीतिवाद थे, उनका राज्य तो आना अवश्यम भावी है, आएंगे ही आएंगे। भगवत गीता से हमें यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता का उपदेश का सार है। पूर्ण कृष्णा भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। भगवत गीता में 5 मुख्य विषय की व्याख्या की गई है। भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म, सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा के परमाणु मात्र है, यानी हम जो है भगवान के एक अंश मात्र हैं। जिस तरह समुद्र का पानी अगर बूंद ले लीजिए तो गुण गुण के रूप में वो समान रहता है, गुणात्मक में समान है, मात्रा में हो सकता फर्क हो। चूंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति है। तटस्थ शक्ति मतलब परा और अपरा शक्ति है। और जीव जो है तो वो पराशक्ति, लेकिन क्या है भौतिक आशक्त भौतिक में आकर के वो कभी कभी बहिरंगा शक्ति भी हो जाता है और बीच का मार्ग हो जाता है। बीच का शक्ति को क्या बोलते हैं? तटस्थ शक्ति। अतएव उनका संसर्ग भौतिक प्रकृति यानी अपरा या आध्यात्मिक प्रकृति से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति से, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है, थोड़ा थोड़ा स्वतंत्र रहता है, क्योंकि भगवान का अंश है ना जीव। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वो कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। यानी हम इस स्वतंत्रता से, जैसे अर्जुन, भगवान ने क्या अर्जुन को बोला, यथा इच्छसि तथा कुरु, तुम स्वतंत्र हो। लेकिन अर्जुन ने क्या कहा कि अर्जुन ने कहा आप जैसा बोल रहे हैं मैं वैसा करूंगा। उन्हें स्वतंत्रता का फायदा नहीं उठाया, भगवान के शरणागत। ठीक है। इसके साथ ही ये अध्याय समापन होता है और आपके 18 दिन का ये सफर भी समापन होता है। हरे कृष्णा। ये हमने कुछ कुछ आज पढ़ा। ये कर्म के बंधन के बारे में पढ़ा। ठीक है। कार्रवाई के 5 कारण, हमने कहा कर्म के 5 कारण पढ़े। ठीक है, क्यों कर्म होते हैं। ठीक है। 3 मोड से सब कुछ नियंत्रित, वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से शुद्धि, हम धर्म वो भी वर्णाश्रम के बारे में भी हमने अध्ययन किया। सबको अपने वृत्ति पर कार्य करना चाहिए। ठीक है। और फिर हमने 3 गुणों में सबके चरित्र देखे, ब्राह्मण का क्या होना चाहिए, क्षत्रिय का क्या होना चाहिए, शूद्र का क्या होना चाहिए, वैश्य का क्या होना चाहिए। और अंत में हम क्या देखते हैं? शुद्ध भक्ति यानी कृष्ण चेतना की लक्षण देखते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद 18 दिन तक बने रहने के लिए। आपकी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आपका कोई फीडबैक है तो वो भी दे सकते हैं इस कोर्स को और अच्छा बनाने के लिए।
हरे कृष्ण सुभाषिश प्रभु, बोलिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। पहली चीज, दो चीजें। एक तो बहुत बहुत अच्छा आपका ये जो कथा हुआ हमारा 18 दिन का, तो बहुत ही अच्छी तरह से आपने समझाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का भी जो कथा था वो भी बहुत अच्छे से समझा मैंने। आपको पता ही होगा कि मैं 18 दिन से लगातार बैठ रहा हूँ, मैंने एक दिन भी स्किप नहीं किया, क्योंकि अच्छा बहुत बहुत लगता है मुझे धन्यवाद। सुनना है। एक चीज, दूसरी बात, मेरा एक सवाल है प्रभु जी। आपको याद होगा कि मैंने आज से 2 3 4 दिन पहले आपसे पूछा था, जब आपने वो जो एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें तमाम लोगों के नाम थे, और उसमें से जो स्वर्ग लोक में जो लिखा हुआ था कि वहां पे 330 मिलियन डेमीगॉड्स, तो मैंने आपसे पूछा था कि वो 33 करोड़ आपने बोला था। तो मैंने उसके बाद जहां से मैंने इंटरनेट पे गया, तो इंटरनेट पे जब मैंने बोला कि 33 कोटि देवता जिसे हम कहते हैं ना, जिसे आपने कहा था कि 330 मिलियन इन इंग्लिश, तो वो वहां पे दिखा रहा है कि 33 कोटि। तो ये दिखाता है कि 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, एक इंद्र और एक प्रजापति, ऐसे होता है आपका 33 कोटि। तो इसको जरा प्लीज क्लियर कीजिएगा प्रभु जी, क्योंकि मतलब आप जैसे कह रहे हैं कि 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ है, वैसे ही बहुत सी जगहों पे इंटरनेट पे जहाँ पे मैंने स्टडी की है इस चीज को, वहां पे ये इन 33 चीजों के नाम लिखे हैं, और वहां पे बोला है कि कोटि का मतलब होता है सुप्रीम। तो प्लीज इसको जरा जरा क्लियर कीजिएगा प्रभु जी। वसु, आदित्य, ये सब क्या है? ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ठीक है। जो भी देवता, देवता, जीव, जड़ चेतन वस्तु जो भी है, क्योंकि ब्रह्मा जी को यहाँ पे कार्य दिया गया था सृष्टि रचना की। तो आप जिनका जिनका आपने नाम लिया, वो ब्रह्मा जी के से उत्पत्ति हो रहे हैं। ठीक है। और सुप्रीम और कोटि से प्रभु जी आप कहाँ आपने पढ़ा है वो मुझे ज्ञात नहीं है। पर डेमी गॉड्स मतलब होते हैं भगवान के आधिकारिक, जिन्होंने, जिनको भगवान ने अधिकार दिया है ये पूरे भौतिक जगत को चलाने के लिए। ठीक है। वो उनको डेमी गॉड्स बोलते हैं। वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और एडमिनिस्ट्रेटर हैं भगवान के, ये पूरे भौतिक जगत को चलाने के लिए। जी मैं बहुत, तो ये जो डेमी गॉड्स हैं, डेमी गॉड जो हैं, ये, हाँ, इनको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट, जिस तरह आपको मिनिस्टर्स होते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्राइम मिनिस्टर ने आपके आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो हैं डेमी गॉड्स, और प्राइम मिनिस्टर हैं वो भगवान। तो इस तरह के 33 करोड़, 333, जो 33 करोड़ है, ये एडमिनिस्ट्रेटर है, जिसको डेमी गॉड्स बोलते हैं। ठीक है। और इसमें कोई संशय नहीं है, जो वहां पे मेंशन किया हुआ था, इसमें कोई संशय नहीं है। और ये आदित्य, जो जो आपने अभी नाम लिया है, जी क्या है, वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा ब्रह्मा जी के सबसे पहले पुत्र हुए थे, 4 कुमार हुए थे, और 4 कुमारों से वो असंतुष्ट हो गए। इसके बाद फिर महर्षि आए, और फिर जो जो आपने नाम लिया, डेमी गॉड्स आए, फिर जीव आए, मनुष्य आया। तो 33 कोटि का मतलब होता है डेमी गॉड्स। डेमी गॉड्स में भगवान के एडमिनिस्ट्रेटर, उसमें कोई संदेह नहीं है प्रभु जी। आप बिल्कुल संदेह रहित होकर के इत्मीनान से इसको इस तरह से ले सकते हैं, क्योंकि ये भागवतम में ही है। जी। तो ये 33 जो कोटि। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आए थे, इन सबकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से। हाँ हाँ, रुद्र की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा जी की भावों के बीच से हुई है। ठीक है। और इसका बहुत ही दूसरे और तीसरे स्कंद में भागवतम के बहुत ही विस्तार से इसका उल्लेख है। और लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले आप लोग से सबसे एक प्रार्थना है, गीता को अच्छे से अध्ययन कीजिए, क्योंकि उसको समझने के लिए हमारा ये बेस का फाउंडेशन का स्ट्रांग होना बहुत ही। जी ठीक है। जी बहुत विस्तार से वर्णन है हमारा, इसको अच्छे से समझ जाइए शुभाशीष प्रभु जी। जी गीता को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। फिर अगला जो होगा हमारा भागवतम का अध्ययन होगा। जी भागवतम पढ़िएगा, उसमें दूसरे और तीसरे स्कंद में
ये सृष्टि कैसे आया, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, एक एक चीज कैसे आया, मनुष्य का बाल कैसे आया, मनुष्य का मुख कैसे आया, हाथ कैसे आया, एक एक चीज का संपूर्ण बहुत ही विस्तार है। तो इत्मीनान से इसको पढ़िएगा। तो हमारे पास बहुत समय है, हर चीज के लिए समय दीजिए और उसको अंडरस्टैंड कीजिए। फिलॉसफी को पहले अंडरस्टैंड कर लीजिए, भगवान की फिलॉसफी को, फिर भगवान की लीलाओं को समझने, क्योंकि फिलॉसफी हम समझेंगे तब उनको लीलाओं को समझने में हमें आसानी होगी। अदरवाइज लीलाओं को हम समझ, हमारा क्या होता है, हमारा कथा महाभारत जब हम पढ़ते हैं शिवाशीष प्रभु जी, तो महाभारत में हमें कथा बहुत रोचक लगता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को क्या स्टोरी, कथा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बीच का जो फिलॉसफी है वो हमें उतना पसंद नहीं आता। तो महाभारत अगर आप हमें पूछें तो बहुत लोगों को ज्ञान होगा, लेकिन उसके बीच का जो फिलॉसफी है, जो क्रीम है, वो क्रीम गीता है महाभारत का, ठीक है। जब जो भीष्म पर्व में आता है, महाभारत के भीष्म पर्व में सिर्फ कुछ छंद 800 श्लोक आते हैं, 700 श्लोक आते हैं, बाकी 1 लाख श्लोक है महाभारत में। लोगों को दूसरे पूरे महाभारत का कथा का बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन ये जो क्रीम है वो नहीं उतना पसंद आता है। तो फिलॉसफी अगर हमें समझ में आएगा तब हमें भगवान की लीलाओं को समझने में बहुत आसान होगा, ठीक है। तो इसलिए फिलॉसफी को पहले थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, फिर वो हमारे पास बहुत पर्याप्त समय है, उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। और बहुत अच्छे से वर्णन है इन सबों के बारे में भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में बहुत अच्छे से वर्णन है, इसको पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रभु जी। हरे कृष्ण। हे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, बोलिए। सैमसंग, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। डॉक्टर अमित बोल रहा हूँ प्रभु जी। हाँ डॉक्टर साहब, हरे कृष्ण, बोलिए। प्रभु जी, आपके हमने 18 दिन आपके साथ हमने समय बिताया, गीता के अध्याय का हमने श्रवण किया और हमने प्रभुपाद जी का बुक भी गीता एज इट इज पढ़ा था, लेकिन उस समय मैं इसे पूर्ण रूप से ठीक से समझ नहीं पाया था। प्रभु जी, आपकी प्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन स्किल बहुत ही अच्छी है और काफी कुछ मैं समझ पाया अच्छे ढंग से। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभुपाद जी का। हम लोग बस प्रभुपाद जी के उपदेशों का सार कर रहे हैं, हमारा अपना कुछ नहीं है प्रभु जी। और हमारा भी, हम आपकी तरह इस गीता के हम भी छात्र हैं। और कोशिश कीजिए कि गीता 18 दिन में तो पूर्ण रूप से नहीं समझा जा सकता है, तो जी ये बस एक थोड़ा सा विहंगम लोकन है 18 दिन का। कोशिश कीजिए कि अगले लेवल में अगर इसका अध्ययन कर सकें तो पर्याप्त समय निकालिए और इसका अध्ययन कीजिए, क्योंकि प्रभुपाद जी बताते हैं 6 बार मिनिमम पढ़ना है, तभी हमें जी जी गीता को अच्छे से हम समझ पाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर अध्याय है, ग्रंथ है प्रभु जी। और जितना इसको समझेंगे उतना इसमें इनग्रॉसिंग है, ये भगवत गीता उतना इनग्रॉसिंग है, जितनी इनकी फिलॉसफी को समझेंगे उतना इनग्रॉसिंग आएगा। और गीता समझने का नहीं है प्रभु जी, गीता समझ करके जीवन में उतारने का है, उतारने, क्योंकि हम छह बार इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब तक हम 6 बार पढ़ेंगे तब तक कुछ ना कुछ चीजें हम अपने जीवन में जरूर इसको उतार चुके होंगे। ऐसा हरे बहुत कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक प्रश्न है हमारा। ठीक। प्रभु जी देखिए, अभी मैं 50 इयर्स का हो गया हूँ। जी अब हमने हमने बीएचयू से बीएससी की, फिर एमबीबीएस की, फिर डीएचएम की, बहुत कुछ पढ़ाई किया साइंस के क्षेत्र में, लेकिन गीता का अध्ययन तो जो 12th में रश्मि रथी पढ़ी थी, बहुत थोड़ा सा कर्ण अर्जुन संवाद तक ही सीमित रह गया था। और अगर ये स्कूलों में ये इस पाठ्यक्रम को थोड़ा सा फिलॉसफी को किसी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो अर्ली एज में लोगों को इसका एक्सपोजर मिले तो ज्यादा अच्छा है कि वो कुछ इसका अनुसरण अपने जीवन में अच्छी तरह कर पाएंगे। बाद में तो दिक्कत आ जाती है प्रभु जी। कोशिश तो करते हैं लेकिन मैक्सिमम टाइम ओवरलुक भी हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। आपकी बात बिल्कुल व्यवहारिक है, बहुत प्रैक्टिकल आपने बात बताई। लेकिन हमारा क्या है, हमारे तो आप जानते हैं हमारी कंट्री में धर्म निरपेक्ष के नाम पे
इस उपदेश को पढ़ाया नहीं गया। और हमारी पूरी संस्था का यही ऑब्जेक्टिव है कि जितने पूरे संसार को इस अध्ययन, इस गीता के उपदेश से जोड़ा जाए। इस्कॉन का यही एक ऑब्जेक्टिव है, पूरे इस्कॉन संस्था का यही ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि पूरे हर एक को, चाहे वो धर्म, आप देखिए इस पूरे संस्था में सभी धर्म के लोग जुड़े हुए हैं, कोई धर्म से, कोई पूरे संसार के लोग जुड़े हुए हैं। तो आपके बात तो सही आप कह रहे हैं कि एक से लेकर के 25 साल तक जो उम्र होता है, अगर उसमें इसका ज्ञान का विस्तार हो तो हमारा समाज का ढर्रा ही अलग हो जाएगा। जी प्रभु जी, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रभुपाद जी ने तो अपना पूरा जीवन व्यापन कर दिया भारत में। भारत में तो उनको बिल्कुल सक्सेस मिला ही नहीं, ठीक है, फिर उनको अमेरिका जाना पड़ा इसके लिए। मतलब उन्होंने 65, समझ लीजिए 45 साल उन्होंने, अगर आप उसकी जीवनी उनको पढ़ेंगे तो आपके आंखों से कभी कभी आंसू आ जाएंगे, इतना उनका स्ट्रगल था 45 इयर्स का। जब खुद ही संपादन करते थे, खुद ही लिखते थे, और खुद ही जा करके 1000 पेपर बनाते थे, और कोई लेने वाला नहीं होता था। सड़क सड़क जा करके वो अपना एडिटोरियल देते थे सबको। तो उन्होंने, उनका जो समर्पण था भगवान के प्रति, वो सिर्फ उन्होंने, और समझिए 65 से उन्होंने स्टार्ट किया और 75 साल में, पूरा 65-40 साल उनका स्ट्रगल था। 65 से 75 साल, सिर्फ 10 साल में उन्होंने 108 मंदिर पूरे संसार में निर्माण कर दिया। और आज तो 750 मंदिर है, चाइना में भी है। तो जी, हार नहीं मानी उन्होंने इस चीज के लिए। जो भगवान की शरणागति भक्त होते हैं वो हार नहीं मानते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कोई संशय होगा तो प्रभु जी, कोई आपसे कैसे संपर्क मैं कर सकता हूँ? आप मेरा नंबर होगा आपके इसमें, आप संपर्क कर सकते हैं। जी लेकिन मैं तो आपसे बस एक प्रार्थना करूंगा कि अगले लेवल में आइए। आप लोग जी, मैं सभी लोग जिसको जिसको अब ये क्विज कीजिए, अगले लेवल में आइए। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, ठीक है, और अच्छे शिक्षक भी मिलेंगे। हमारे प्रेसिडेंट जो हैं नवानिशा प्रभु, ही इज फ्रॉम IIT। आप जहाँ से अध्ययन किए हैं, मेरा भी अध्ययन उसी यूनिवर्सिटी से हुआ है। आपसे हो जी जी सकता है प्रभु बाद जी। में, जी जी, मैं भी वहीं का हूँ, ठीक है। तो जी ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कोर्स है प्रभु जी। तो हमारा इसको आगे आगे पढ़ते रहें, और क्योंकि हम अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं, अगर हम किसी ऑनलाइन कोर्स से जुड़े रहते हैं ना, तो एक डिसिप्लिन हो जाता है हमारा समय, वो फिक्स हो जाता है कि नहीं इस समय क्लास करना है करके। तो उसके हिसाब से हम पूरा दिनचर्या जो है डिसिप्लिन बहुत अच्छे से हो जाता है। ऐसा है। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण द्रोण। हरे कृष्ण युवराज प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे भगवान ने आज बताया कि जो 4 आश्रम का वर्णन किया था भगवान ने, तो प्रभु जी जो 4 आश्रम होते हैं वो जन्म के आधार पे निर्धारित होते हैं या फिर हमारे कर्म और गुणों के उस पे वो होते बिल्कुल, हैं? गुण जन्म का तो आधार ही नहीं है। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणे कर्म विभागश, गुणे कर्म विभागश। सिर्फ हमारे गुण के कर्म पे होता है। जन्म के आधार पर ब्राह्मण का पुत्र क्या है, अश्वत्थामा, क्या द्विज बंधु हो गया था। बताइए, ब्राह्मण का पुत्र था, कितना क्लिष्ट काम करा अश्वत्थामा ने, ठीक है। तो जी जी ब्राह्मण के भगवान ने ये पूरे व्यवस्था को सिर्फ गुणों के आधार पर विभाग किया था। हमने इसको गलत से, इसको जन्म के आधार पे बना दिया। ये गुणों के आधार पर था, कोई जन्म से कोई रिलेशन नहीं। जी प्रभु जी, जो एक और प्रश्न था, जो लेवल 2 कोर्स है हमारा, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि मतलब कैसे, जो 3 साल का है शायद ये, तो इसमें कैसे कैसे नहीं क्लासेस नहीं, रहेंगी? 3 साल का नहीं है पूछिए। ये इंटायर हमारे 5 लेवल होते हैं। 5 लेवल में ये 5 लेवल 3 साल तक चलता है, ठीक है। पहले लेवल 1 जो आपने खत्म करा, इसके बाद लेवल 2 आता है, जिसमें और गीता तो हमने शायद ही, मुझे लग रहा है कितना श्लोक पढ़ा होगा हमने, 150-200 श्लोक से ज्यादा, 700 श्लोक है, ठीक है। तो इसका हम पूरा विस्तार से अध्ययन करते हैं। शायद 6 महीने का कोर्स होता है लेवल 2 में। फिर उसका कुछ एग्जाम होता है,
फिर वो आप सक्सेसफुल कंप्लीट करते हैं तो लेवल 3 में वर्टिकल स्टडी होती है। अभी हॉरिजॉन्टल स्टडी चल रहा है, मतलब चैप्टर वाइज स्टडी, उसको हॉरिजॉन्टल स्टडीज बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। फिर हम थर्ड स्टेज में, थर्ड लेवल में हम इसको वर्टिकल स्टडी करते हैं। वर्टिकल स्टडी मीन्स कि आपको एक टॉपिक में, एक जैसे टॉपिक दे दिया, मान लीजिए डेमी गॉड्स को हमने देवताओं के बारे में भगवान का क्या प्रतिक्रिया है, उसके बारे में किन किन अध्यायों में क्या क्या विश्लेषण है, तो उसका आप अध्ययन करते हैं। फिर उसका प्रेजेंटेशन होता है, तो आपके शिक्षक होते हैं, शिक्षक आपके प्रेजेंटेशन को देखते हैं, ठीक है। फिर वो लेवल क्रॉस करते हैं। फिर फोर्थ लेवल आता है जहाँ पे फिर गीता का अध्ययन होता है और 3 और बुक्स जुड़ते हैं, जो कि जब तक हम भगवान की फिलॉसफी को नहीं समझेंगे, भक्ति को नहीं समझेंगे, तब तक हम भक्ति के दूसरे किताब को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो वहां पर नेक्टर ऑफ डिवोशन इंट्रोड्यूस होता है, ईशो उपनिषद इंट्रोड्यूस होता है, और फिर उपदेशामृत इंट्रोड्यूस होता है। नेक्टर ऑफ डिवोशन जो होता है वो बहुत ही महान ग्रंथ है, तो हमारे आचार्य लिखते हैं, उसमें रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है वो, और प्रभुपाद जी ने उसको किया है। तो उसका वो बुक आता है, वो 3 और किताबें गीता के साथ जुड़ती है, और वो जब समापन होता है, सक्सेसफुली आप एग्जाम के साथ कंप्लीट करते हैं, तो आप 5th लेवल में जाते हैं, जो सबसे भक्ति शास्त्र का कोर्स बोला जाता है, ठीक है। तो भक्ति शास्त्री का जो कोर्स होता है, जहाँ पे आप सर्टिफाइड ब्राह्मण होते हैं, जो आप मंदिरों में, कहीं भी मंदिरों में आप आपको डिग्री मिलती है, और ये बहुत ही पूरे वर्ल्ड वाइड ये बहुत ही नोन डिग्री है इस्कॉन का, भक्ति शास्त्री, ठीक है। तो पूरा ज्ञान आपको मिलता है इन 5 लेवल में 3 साल में, ठीक है। जहाँ पे 5th में और भी अच्छे से अध्ययन होता है। किताबें यही 4 हैं, यही 3 और 4 गीता रह जाती, तो गीता अगले 3 साल तक आप पढ़ेंगे अलग अलग लेवल में, अलग अलग भाव से, अलग अलग अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है। तो इसे 4 तरीके से पढ़ना रहता है हमें। जी जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा। खुशी माता जी बोलिए प्लीज। हरे कृष्णा माता हरे जी कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। मुझे ये पूछना था कि कुछ लोग जो होते हैं शराब वगैरह चढ़ाते हैं भगवान जी पर, माताओं पर, तो ये ऐसा जो लोग करते हैं क्या वो गलत करते हैं? क्या क्या माता जी, दोबारा थोड़ा सा आवाज बीच में कट गया, दोबारा बताइए, हाँ, रिपीट कीजिए। मतलब मुझे ये पूछना था, आप बता रहे थे ना कि ये कुछ लोग जो होते हैं वो शराब वगैरह भगवान जी पर चढ़ाते हैं। देखिए माता जी, ये तो कहीं में गलत है, सही है, क्योंकि उनका क्या उद्देश्य होता है वो तो मैं नहीं बता सकता। मैं किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलूंगा, ना ही हमारा कोई रहता है, लेकिन शास्त्रों में कहीं उल्लेख नहीं है इस तरह की चीजों को चढ़ाने का, ठीक है। अगर प्रभु जी तो कोई ऐसा करता है तो उसे रोक देना चाहिए या नहीं? नहीं नहीं, आप उसमें इन्वॉल्व मत होइए, क्योंकि हमारा कार्य ये नहीं है कि किसी को रोकना है। हमारा कार्य है कि हमें अपना, हम पहले अपने आप को भगवान पे समर्पित हों, ठीक है। बाकी इसके बाद फिर हम अपना प्रचार प्रसार करें। और आज तो आपने पढ़ाई है ना, जो अभक्त हैं, जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, उनको ज्ञान हमें नहीं देना है। प्रयास कीजिए, नहीं सुनते हैं मत दीजिए ज्ञान। ऐसे तो कई लोग हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनको जोड़िए, ठीक है। किसी को फोर्सफुली कोई कार्य नहीं करना है, ठीक है, को फोर्सफुली नहीं करना। भगवान तो खुद ही अर्जुन को फोर्सफुली नहीं बोल रहे हैं, यथा इच्छसि तथा कुरु बोले वो, तुमको स्वतंत्रता है। अब जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, तो उन्हें बताना भी बहुत मुश्किल है, समझाना भी मुश्किल है। तो कोशिश कीजिए अपने आप को उससे विलग करने के लिए, आप अपने पे कंसंट्रेट कीजिए, अपना अध्ययन कीजिए, ठीक है, अपनी सेवा बढ़ाइए भगवान के प्रति। और इन सब चीजों में मेरा अपना वो है कि ना ही कीजिए, लेकिन शास्त्रों में इन सब चीजों का उल्लेख नहीं है। भगवान शिव तो हैं, वो तमोगुणी के, देखिए ब्रह्मा जी क्या है, रजोगुणी के अधिष्ठाता है। भगवान शिव का क्या काम है, तमोगुणी में जितने भी तमोगुणी के लोग हैं, उनको भगवान ने दिया है, एडमिनिस्ट्रेटर बनाया है कि इनको उठाओ, उनको उठा करके लेके आओ, उनको सतोगुणी बनाओ और मेरे भक्त बनाओ। इनका यही कार्य है शिव जी का। शिव जी को इसलिए उनको ये कार्य दिया गया।
तो लोग क्या समझने लगते हैं कि शिव जी खुद ही नशापान करते हैं। शिव जी भगवान के तो इतने बड़े वैष्णव, सबसे बड़े वैष्णव हैं, ठीक है। तो जिनको ज्ञान नहीं है तो वो इस तरह का कार्य करते हैं, ठीक है। नशापान तो कभी जीवन कभी भी हो ही नहीं सकता। माता जी आप थोड़ा स्वयं भी मनन करके देखिए, नशे नशे की चीजें कैसे भगवान को भोग लगाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। कहीं शास्त्रों में कहीं नहीं उल्लेख है। और भगवान को तो भोग लगा नहीं जा सकता, लगाया नहीं जा सकता, कहीं जी उल्लेख नहीं आता है। एक्चुअली प्रभु जी ये मेरे घर में होने जा रहा था आज ही। मेरे मतलब मेरी मम्मी जो है ना उन पे माता जी आती हैं, आप नहीं जानते होंगे शायद, लोड़ी माता उनका नाम है। हम्म। तो वहां पर ये पापा बोल रहे थे, रास्ते में मुझे जब लेने आ रहे थे तो उन्होंने बोला कि इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मुझे नहीं पता था कि ऐसे बताना नहीं चाहिए, तो मैंने उनसे मना कर दिया, मम्मी से भी मना कर दिया। तो फिर उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर घर में हो रहा तो मत होने दीजिए। और कोशिश कीजिए भगवान के अर्च विग्रहों को घर में अच्छे से लाइए, भगवान का भोग लगाइए, सबको प्रसाद खिलाइए, ये सब सब चीजें चली जाएंगी। माता जी को बोलिए हरे कृष्ण का महामंत्र, जहाँ भगवान रहेंगे वहां अंधकार हो ही नहीं सकता, असंभव है। ये आपको व्यक्तिगत अनुभव भी बता रहा हूँ, भक्तों का भी अनुभव बता रहा हूँ। तो अच्छे से कभी कभी सब मिल करके हरे कृष्ण की 15 मिनट अपने सिर्फ हाथ से ही हरे कृष्ण कर लीजिए माता जी, 15 मिनट कर लीजिए। शाम को 7 बजे जब आरती करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 10 मिनट आप कर लीजिए। आपको देखिएगा आपका प्रभावशाली हो जाएगा आपका घर, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि भगवान इस मंत्र को बहुत अच्छे से किया जाए, अंधकार हो ही नहीं सकता, आपकी माता भी ठीक हो जाएंगी। मैं आपको अपना होना ही है ठीक, असंभव है कि नहीं होंगी ठीक, ठीक है। तो इन सब चीजों को त्यागिए, पिताश्री को बोलिए कि ये सब चीजें ठीक नहीं है, और भगवान का बस नाम ले, सब ठीक हो जाएगा। होना ही है ठीक, असंभव है कि नहीं ठीक होगा। सुधीर प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सुधीर प्रसारी प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रसाद प्रणाम प्रभु जी जी। ये एक जिज्ञासा है, ये जो छठवां श्लोक है इसका, तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो। तो और पहले मतलब बताया गया था कि भाई हमें अपने सब धर्म निभाने हैं, जैसे गृहस्थ का है, समाज का है। तो ये जरा हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि सभी धर्मों का परित्याग करो। भगवान यहाँ पे धर्म का परित्याग का मतलब ये नहीं कि अपने कर्तव्यों का परित्याग करो, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम धर्म के बीच में इतना फंस जाते हैं कि भगवान पे हमें समाज में लोग बोलते हैं, नहीं तुम क्या कर रहे हो यार, तुम आपका क्या कर रहे हो आप, भक्ति ये सब भक्ति करने का उम्र थोड़ी है, ऐसा बोलते हैं ना। हम अगर भक्ति करने के लिए निकले हैं तो हमें भगवान, कई लोग समाज में हमें इसके पीछे पड़ते हैं और बोलते हैं तो भगवान बता रहे हैं कि आप उसकी चिंता मत करो, अपना कर्तव्य करो, लेकिन अपना मन से मन मना भव मत भक्तो, इसके द्वारा हर समय आप मेरा चिंतन करो। और उन धर्मों, आपको कोई भी कुछ भी बोलता हो, आप मेरे प्रति अडिग रहो, ठीक है। और इससे मैं आपकी रक्षा करूंगा, आपको कोई नहीं कुछ कर सकता, आपका समाज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं रक्षा करूंगा, इसके डरो मत। ये भी बोलते हैं डरो मत, तुम निर्भय होकर के मेरी भक्ति करो। एश्योरेंस दे रहे हैं बिल्कुल। बिल्कुल एश्योरेंस दे रहे हैं, निर्भय होकर भक्ति करो। आप तिलक लगा के जा रहे हो, आप सामने वाले आपको हो सकता है दूस रहे हो, आपको बोल रहे हैं अरे क्या कर रहे हो, अभी तो यंग हो, पढ़ रहे हो, लेकिन वो भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि आप पढ़ाई करना बंद कर दो, ये नहीं बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं आप निर्भय होकर के तिलक लगा के जाओ, आप बोलो कि मैं भक्ति करता हूँ, आपको कहीं ना कहीं आपको कोई नहीं गिरा सकता, डरो मत अपने धर्म का। आप सारे धर्म को जो है, आप कहीं भी पतन हो जाए, आप मेरी शरणागति में आ जाइए, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एश्योरेंस भगवान देते हैं इस श्लोक में। अच्छा, एक जिज्ञासा और है गुरु जी, ये जैसे संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि जैसे उनकी जीत निश्चित है, क्योंकि जहाँ भाग्यश्री रहेंगी लक्ष्मी माता,
भगवान की वो पत्नी है इसलिए रहेंगी साथ में, हनुमान जी रहेंगे, सबका सही है, समझ में आया। लेकिन ये अर्जुन को इतना हाईलाइट किस लिए करा कि अर्जुन तो भगवान नहीं थे, देखा जाए तो। भक्त थे ना भगवान के। अच्छा, भगवान के भक्त हैं तो संजय हमें बता रहे हैं कि देखिए जहां भी भगवान है और जहां हुँ, उनके भक्त हैं वहां अच्छा, पराजय हो ही नहीं सकती। हाँ, भगवान बता रहे हैं अर्जुन तो भगवान के सबसे बड़े भक्त थे ना, तो हाँ, जहां भी सखा भी भगवान थे। और उनके भक्त रहेंगे वहां तो श्री होना अवश्यम भावी होगा ही होगा, विजय होना ही होना है। हुँ, ये भगवान संजय बता रहे हैं, ठीक बात है। है ना। भगवान के साथ भक्त रहेंगे ही रहेंगे, है ना? हाँ, ये भगवान तो अपने पार्षद के बिना तो आ ही नहीं सकते ना, अपने पूरा टीम के साथ रहते हैं ना। बिल्कुल। है ना, तो वहां विजय तो बहुत होना। आनंद आया कि आपसे सुन के, वाणी आपकी इतनी शांत भाव से आप बताते हो, कोई भी मतलब वो नहीं उपड़े ही, तो उसमें बड़ा अच्छा लगता है, दिमाग में बैठती है बात। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्य, हरे कृष्ण, हरि बोल, हरे हरि कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बोल। मिंटू माता जी प्लीज प्लीज बोलिए माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण बोलिए। जी, ये सत्संग में जुड़ के बहुत अच्छा लगा इतना दिन से, जी और बहुत अच्छा से आप समझाए हैं, समझ में भी आया है। जी दूसरा बात, हमारा ये यूट्यूब में जो ये दिया है आप लोग, लिंक जो दिए है, ये 11वां अध्याय तक की, मतलब जो रिकॉर्डिंग का है, 11 नंबर तक ही आ रहा है। उसके बाद में रिव्यू करने के लिए मतलब नहीं आ रहा है, नहीं दिख रहा है इसमें। आ जाएगा माता, आज या कल अपलोड हो जाएंगे सारे, शायद वीडियो अपलोड नहीं हुए हैं तो जी अपलोड हो जाएंगे प्रभु जी। जी उसमें आ जी जाएगा, प्रभु जी। निश्चित रूप से उसमें बने रहिए, 1-2 दिन के अंदर ही अपलोड हो जाएंगे सारे। जी प्रभु जी। और दूसरी बात है, मैं ये बच्चों के लिए मतलब मैं ये किया था, रजिस्टर किया था, मतलब मेरा 8 साल का बच्ची है। हाँ हाँ। हाँ, तो उसमें जैसे कुछ हम लोग तो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, तो हिंदी में थोड़ा-सा, हिंदी तो आता है उसको, फिर मतलब उसको क्या किस तरह से समझाया जाता है, ये थोड़ा शंका था मेरा। जैसे हम लोग तो समझ में आ जाता है, हम लोग को, बच्चा को थोड़ा उस हिसाब से कैसे समझ में नहीं आएगा ना? तो नहीं, नॉर्थ ईस्ट आप असम से हैं क्या? असम से है। जी। प्रभु जी हमारा तो आसामीज में भी एक गीता चल रहा है ना, रीजनल लैंग्वेज में भी है ना, आसामीज में आप कीजिए। उसमें असमीज़ नहीं आ रहा है, बंगाली आ रहा है, और क्या-क्या मराठी और ये सब, हिंदी, इंग्लिश तो ये सब आ रहा है। आपको रीजनल लैंग्वेज के अलावा और कौन सा, शायद असमी का भी कोई नहीं, टीचर्स नहीं हो। हिंदी भी ठीक है उसका, हिंदी भी अच्छा अच्छा, बढ़िया से समझ में आता है। ठीक है। लेकिन कोई होता है जो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, तो उसमें थोड़ा-सा दिक्कत होता है। बाकी ऐसे तो हिंदी में ही हम अभी मतलब शिलांग में है, तो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती है, तो हिंदी भी अच्छा से वो उसको हो हाँ जाता है। तो प्रभु जी जो किड्स के जो हमारे बच्चों के लिए भी गीता चलता है, बहुत ही सामान्य हिंदी का उपयोग होता है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत तब ही समान, और उसका उनका प्रेजेंटेशन भी अलग रहता है थोड़ा सा, और उसमें एनिमेशंस वगैरह रहते हैं ताकि जी, जी। बच्चों को और चित्र के माध्यम से थोड़ा सा आकर्षित किया जा सके, थोड़ा जी, अट्रैक्शन बढ़े, जी, है ना, जी, जी। तो वो अलग होता है। तो आप बिल्कुल ज्वाइन कराइए, बहुत अच्छा चलता है कोर्स, आधा 1 घंटा। यही शंका था, और तो कुछ नहीं है। ऐसे नहीं तो नहीं हिंदी में बिल्कुल। भी उसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, क्योंकि केवी में वो ज़्यादा तो हिंदी से ही वो होता है, अच्छा हिंदी अच्छा, और इंग्लिश से ही होता है, तो इसीलिए ज्वाइन फिर कराइए प्रभु जी, ज्वाइन ज्वाइन कराइए। जी, बहुत अच्छे रजिस्टर से तो कर दिया है, एनिमेशन। अभी 3 तारीख से शुरू होगा, तो जी जी जी, वो कर 3 रहा है। तारीख से है, तो बहुत हाँ, अच्छे से होगा, और पीपीटी भी इतना श्लोक भी नहीं है, और थोड़ा सा जी, जी। स्टोरी के माध्यम से है, हाँ, बच्चों को हिसाब से ही है। वही जानकर थोड़ा लेना था। करिए करिए, आराम से कीजिए, बहुत स्टोरी के माध्यम से है, स्टोरी टेलिंग है थोड़ा सा, बच्चे भी जी, अच्छा फील करेंगे, थोड़ा सा जी, एनिमेशन देखेंगे, कार्टून देखेंगे, उस तरह से एनिमेशन देखेंगे तो बहुत ही अच्छा फील होगा। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु हरि बोल, हरि बोल, जी। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, भारती माता जी प्लीज बोलिए। हाँ, प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे से समझाया प्रभु। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। और शुरू में तो 6-7 दिन प्रभु जी नहीं सुन पाया किसी कारणवश, उसके बाद लगातार सुना। यही
तीसरी नहीं, बार एक्चुअली आप लोग किसी और के साथ जुड़े थे, लेकिन वो जो अध्यापक थे, जो प्रभु जी थे, उनको किसी कार्य में वो व्यस्त हो गए, तो फिर ये लिंक था, ये लिंक दूसरा लिंक था, तो इसके बाद इसीलिए 6-7 दिन में आपके साथ नहीं कर पाया, मैं किसी और लिंक में था जी। प्रभु जी हमने सुना ही नहीं, हम बाहर गए हुए थे प्रभु जी अच्छा अच्छा अच्छा। होली में, उसके बाद आए हैं, तब ज्वाइन किया है, तब आपसे ही सुना। हम्म, बहुत धन्यवाद जी। हरे बहुत कृष्णा, हरि बोल माता जी, हरि बोल। अच्छा। ये पूछना चाहते थे कि जैसे हम शुरू करें और ये गीता पढ़ना शुरू करें, तो गीता या भागवतम शुरू करें, भागवतम पढ़ रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु की जीवनी पढ़ रहे हैं, तो बीच बीच में जैसे कभी छूट जाए, ना पढ़े किसी दिन, तो कोई दोष तो नहीं लगता प्रभु जी? नहीं नहीं, दोष तो नहीं लगता माता जी, कोई भी दोष नहीं। तो आप भागवतम अकेले पढ़ रही हैं कि माता जी को क्लास कर रही हैं? नहीं, अकेले खुद ही लाए हैं, इस्कॉन से लाए हैं प्रभु जी, वही हिंदी हाँ, तो में। 8 बजे सुबह तो क्लास होता है हिंदी, अगर समय मिलता हो तो भागवतम की बहुत अच्छे हमारे एम्स के एम्स के प्रोफेसर हैं, उनके साथ आप कर सकते हैं, गौरी शंकर प्रभु जी, गौरी श्याम प्रभु जी। तो 8 बजे उनकी हिंदी की भागवतम की कक्षा होती है। वैसे तो अभी मुझे लग रहा है तीसरा स्कंद चल रहा है, शायद तीसरे स्कंद चल रहा है, तो आप अध्ययन कर सकती हैं। बट मेरा आपसे विशेष प्रार्थना रहेगा कि भगवत गीता को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि क्या है, भगवान की जो फिलॉसफी जो है वो हम नहीं समझेंगे ना, तो लीलाओं, वो भागवतम जो क्या है, एक्चुअली हमारे इस्कॉन में बोलते हैं, प्रभुपाद जी ने समझाया, ये फाउंडेशन है, स्कूलिंग है, गीता जो है स्कूलिंग है, और वो ग्रेजुएशन है, भागवतम ग्रेजुएशन है, और फिर चैतन्य चरितामृत जो है वो वो पीएचडी है। तो जब तक हम स्कूलिंग अच्छे से नहीं करेंगे, तब तक थोड़ा ग्रेजुएशन को समझने में, समझ तो लेंगे, लेकिन उसके भाव को समझने में तकलीफ होगी। ठीक है ना? तो एक छोटी सी कथा है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 1 मिनट एक कथा होता है, पहले भी मैंने बताया था। एक क्या होता है, छोटा सा कथा है। एक बार एक मंदिर होता है माता जी, एक मंदिर में क्या होता है कि बाहर में दर्शन करने से पहले ना चप्पल लोग खोल देते थे ना, तो चप्पल लोग खोल देते थे, तो इतनी भीड़ लग जाती थी कि अस्त व्यस्त हो जाता था व्यवस्था सारा के सारा। तो पूरा मंदिर का प्रशासन जो था बहुत ही परेशान रहता था, कई के चप्पल वगैरह सब चोरी हो जाते थे। तो उन्होंने क्या करा कि मंदिर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया कि भाई चप्पल जो है वो चप्पल के स्टैंड में रखिए। ठीक है, फिर भी लोगों ने नहीं माना, कुछ लोग रखते थे, कुछ लोग नहीं रखते थे। ठीक है, तो फिर उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को अपॉइंट कर दिया कि नहीं, अब तुम यहाँ पे जो भी लोग चप्पल खोलेंगे उनको कृपया करके बोलना कि चप्पल जो है चप्पल के स्टैंड में ही रखो। ठीक है, तो वो जो सिक्योरिटी का गार्ड था वो अपना कार्य करने लग गया, चप्पल को जितने लोग आते थे वो सबको बोलता था नहीं, चप्पल को चप्पल स्टैंड में ही रखो, चप्पल को चप्पल स्टैंड में ही रखो। फिर एक दिन क्या हुआ, एक वृद्ध का गृहस्थ आए, पति पत्नी वृद्ध थे, गाड़ी से आए, तो उन्होंने अपने चप्पल को जो है गाड़ी में ही उतार के रख दिया था। ठीक है, गाड़ी में उतार के रख के मंदिर जब आने लग गए, तो सिक्योरिटी गार्ड उसको बोला कि आप रुको, आपका चप्पल कहाँ है? उन्होंने बोला मैंने तो चप्पल अपनी गाड़ी में उतार के रख दिया, क्योंकि आपके चप्पल के स्टैंड में इतनी भीड़ देख रहा हूं मैं, वहां क्यों जाऊं, मैंने तो रख दिया। पर नहीं, आपको नहीं, हमें बोला गया है कि चप्पल को चप्पल स्टैंड में ही रखना है। बोला क्यों रखूं, मैं तो अपना गाड़ी में रख ही दिया, तो आपको क्या परेशानी है? नहीं नहीं, मंदिर अगर जाना है तो चप्पल को चप्पल स्टैंड में ही रखना है। तो फिर उन्होंने क्या करा, गृहस्थ को जबरदस्ती बोला तुम चप्पल यहाँ लाओ, चप्पल को चप्पल स्टैंड में रखो। फिर वो चप्पल के स्टैंड में रखे। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम स्वयं से अध्ययन करेंगे तो हो सकता है समझ जाए। वो सिक्योरिटी गार्ड सिस्टम को तो समझ गया था, लेकिन भाव को नहीं समझा था। तो हम अपने से अगर अध्ययन करते हैं तो सिस्टम को हो सकता है हम समझ जाए, लेकिन हमारे जो आचार्य जिस भाव से लिखते हैं परपट तात्पर्य को, वो भाव नहीं समझ पाएंगे। तो इसको समझने का क्या तरीका है, हम किसी गुरु के सानिध्य में ही इसको सीखें। ठीक है, भागवतम का जब अध्ययन कर रहे हैं तो गुरु के निर्देश में सीखें, तो हम भाव भी समझ पाएंगे। ठीक है, तो एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण के साथ आपको समझाने का प्रयास किया हमने, है ना? समझ में आया मुझे, ठीक है। तो ठीक। 8 बजे का भागवतम का कक्षा होता है, आपको जब भी इच्छा करे आप वो ज्वाइन कीजिए।
गीता का कोर्स अच्छे से कीजिए, पढ़िए उसको, हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। निकिता माता जी प्लीज बोलिए हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो लेवल 2 में भक्ति सदाचार वाला पाठ्यक्रम प्रोग्राम है प्रभु जी, उसका कुछ डिटेल बताइए। जैसे ये 18 डेज में मैं 15 डेज कर पाई, थोड़ा मेरा स्किप भी हुआ, बट ऐसा लगा कि प्रभु जी जैसे मतलब मुझे कुछ अंदर से फीलिंग हुआ कि जितना मतलब हम लोगों में कंफ्यूजन पूरा लाइफ में है, ऐसे कुछ भी करें कुछ भी, उसमें हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, जब हम बहुत शांत होते हैं तो कुछ गाइडेंस अंदर से मिला, ये मुझे फील हुआ। तो प्रभु जी जैसे हम लोग रेगुलर तो अभी नहीं सोच पा रहे हैं प्री भक्ति वाला, तो भक्ति सदाचार वाला कार्यक्रम जो होता है उसका कुछ डिटेल बताइए। भक्ति सदाचार में भी आप इसी तरह का अध्ययन कर सकते हैं और वहाँ भी बहुत अच्छे शिक्षक होते हैं। बस वो है जैसा आप बता रही हैं, कई लोग के पास समय की कमी होती है, वो एग्जाम और क्विजेज वगैरह में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, अपने आप को कमिट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए है सिंपल है, वो उसका अध्ययन कीजिए सबके साथ, भक्तों के साथ मिलके। तो कोर्स लगभग सेम ही चलता है, लेकिन वही है उसमें किसी तरह का डिग्री की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन आपका अध्ययन चलेगा माता जी। सेम ही टाइप का कोर्स है वो भी, बस उसमें सेम कोई, हाँ हाँ उसमें भी आप गीता का अध्ययन करेंगे, हर तरह का अध्ययन होगा, बस वही मतलब है। हम अपने आप तो समझ पाएंगे कुछ, जैसे हम अलग से पढ़ते हैं तो हम कुछ समझ रहे होते हैं, जब आप पढ़ाते हैं तो हमें लगता है कि कभी तो हम सही समझ रहे थे मगर कभी हम दिग्भ्रमित हो जाते थे चीजों से, जी जी तो बिल्कुल वो चीज तो हमारे कंफ्यूजन दूर होगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, आप बिल्कुल भक्ति सदाचार करना चाहती हैं उसमें आप ज्वाइन कीजिए, वहां भी आप अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से अपना अध्ययन को कंटिन्यू कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा नित्य क्या करें माता जी, तो क्या होता है कंटिन्यूटी बनी रहती है, क्योंकि क्लासेस नित्य चलता है ना, तो डेली क्लासेस, एक भी दिन क्लासेस छूट जाने से आधा घंटा 1 घंटा अपने आप को, जैसा आपको समय आपको उचित लगता हो उसके हिसाब से अपने आप को कमिट कीजिए, ताकि हमारा क्या होता है उसी 1 घंटे में हम भगवान की भक्ति कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा ना कि हम अपना अध्ययन से ही भगवान की भक्ति, बुद्धि बुद्धि से भगवान की भक्ति कर लेते हैं। जी तो जी प्रभु जी। तो हम कभी-कभी क्या है, हमें लगता है कि सिर्फ अगरबत्ती और वो भी एक तरीका है, आरती करने से ही भक्ति होती है। नहीं, भगवान तो यहाँ बता रहे हैं कि जो मेरा अध्ययन करेगा, वो अपनी बुद्धि से मेरी भक्ति करता है। तो इसी बहाने 1 घंटा कमिट कीजिए और अध्ययन कीजिए। कोई बहुत अच्छा कोर्स है, भक्ति सदाचार भी कर सकते हैं। तो जैसे हम अभी ये क्विज वाला पूरा कर लेंगे तभी उसमें जा पाएंगे लेवल 2 वाले में। क्विज कर लीजिए माता जी, क्विज कर लीजिए, बहुत आसान सा हाँ, क्विज। मेरा 50% क्विज हुआ था, थोड़ा छूटा हुआ है, तो वो उसको करके फिर उसमें हम जा सकते हैं मतलब। बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, कोर्स है, एकदम जाइए, आइए, अध्ययन कीजिए, हम तो बताने के लिए तैयार हैं। जी, जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। तनुजा माता जी हरे कृष्ण। नमस्ते गुरुजी। हरे कृष्ण माता जी, जय बोलिए माता। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हरे हृदयपूर्वक, माता जी। क्योंकि आपने सुंदर वाणी के द्वारा सुंदर अभिव्यक्ति और गीता का जो प्रसाद हम तक पहुँचाया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा हरि एक अंतिम अंतिम सवाल था गुरुजी कि क्या मनुष्य का जन्म और मृत्यु का समय निश्चित होता है? नहीं, हमें नहीं मालूम होता, निश्चित भगवान भगवान को मालूम होता, हमें नहीं मालूम होता माता। हाँ, बिल्कुल तो मालूम, भगवान निश्चित करते हैं क्या? बिल्कुल, मतलब एकदम, ये विधाता का लिखा हुआ रहता है, हमारे बिल्कुल हाथ में माता, कुछ नहीं रहता है। बिल्कुल नहीं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन मैं पिछली बार जो पहले अध्याय से 5वें अध्याय तक जो शुभम गुरुजी पढ़ाए थे, उनसे मैं यही सवाल की तो वो बताए थे कि हमारे हाथ में होता है। भगवान के हाथ में कुछ नहीं रहता, हमारे हाथ में ही होता है सब कुछ। हम देखिए, निश्चित करते हैं। हो सकता है मैं भी गलती बताऊं आपको, आपको क्योंकि त्रुटि समझने में सबसे हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, लेकिन हमें क्या देख समझना है, देखिए दूसरा अध्याय पढ़िए, दूसरा अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं,
जब अर्जुन जो विचलित हो जाते हैं कि मैं अपने पितामह को कैसे वध करूंगा, ये अगर इनको ये शरीर ये त्याग देंगे तो ये इनका वध हो जाएगा तो क्या होगा। तो भगवान कैसे उनको समझाते हैं कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, यानी देह जो है, जो आत्मा है, देह का जो देह जो है वो निरंतर चेंज होता रहता है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तस्त्र न मुह्यति, यानी बच्चे से लेकर के, अच्छा हम आप एक चीज समझ मनन करने का प्रयास कीजिए। जब बच्चे से हम यौवन हो गए, यंग हो गए, तो हमारा शरीर चेंज हुआ ना माता जी। हाँ। यौवन से हम बुढ़ापे में आए तो हमारा शरीर चेंज हुआ, क्या हम उसको कंट्रोल कर पाए? क्या नहीं कर कंट्रोल पाए। नहीं कर पाए। ठीक है, तो हम अपने अगले शरीर, क्योंकि आत्मा तो बढ़ता ही रहेगा, ये तो चेन है, आत्मा तो बढ़ता ही रहेगा, शरीर तो हमारा यंग से लेकर के जवान होगा, जवान से लेकर बुढ़ापा होगा, और बुढ़ापे के जब ये शरीर में उतनी शक्ति नहीं रहेगी तो ये आत्मा ये शरीर को क्रॉस करके दूसरे शरीर में चला जाएगा, और ये पूरे चेन में कहीं भी हमारा रोल नहीं। हाँ भगवान ये गुरुजी, स्वतः लेकिन कभी-कभी अकाल मृत्यु होती है। मतलब उम्र के पहले जी बचपन में मृत्यु हो जाती है, जवानी में मृत्यु होती है, तो उसका कैसे? वो वो कैसे? माता जी हमारा कुछ अपना अप्रारब्ध होता है जो प्रारब्ध में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमने कुछ पाप कर्म करे होंगे, जो ऐसे कर्म किए होंगे, हो सकता है इस जन्म में हो सकता है पिछले जन्म में हो सकता है 100 जन्म के पहले। तो ये हमारा पापों का कर्म होता है। जैसे किसी का ये पूरा उल्लेख है इसका, किसी का अकाल मृत्यु हो गया, या आप किसी को देखेंगे शरीर में बहुत सारी तकलीफ होती है, ठीक है, ये हमारे कर्मों का ही फल होता है माता जी। एक किसी ना किसी तरीके से मेच्योर होता है, प्रारब्ध बोलते हैं इसे, प्रारब्ध होता है। तो ये हमारे कर्मों का फल है, इसके अलावा इससे और किसी चीज से जुड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये हमारे कर्मों का ही फल होता है कि किसी की अकाल की मृत्यु हो गई, कोई किसी किसी का आप देखेंगे, यहाँ तक भी शास्त्रों में उल्लेख है कि मान लीजिए किसी का सूरत अच्छा नहीं है, सूरत में दाग है, कोई कुछ है, तो ये किसी को बहुत ही निर्धन परिवार में जन्म हुआ है, जिसको जीवोपार्जन के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ा, हो सकता है उसने अच्छे कार्य करे हों तभी वो मनुष्य योनि में आया है, लेकिन उसे किसी न किसी कर्मों के ऐसा उसने करा है, कर्म है, जिसके कारण ये हमें प्राप्त होता है, जो प्रारब्ध में मैच्योर होता है। और ये किसी के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि वो भक्त है, डिवोटी है या नॉन डिवोटी, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये हमारे कर्मों का फल है। डिवोटी क्या होता है, वो अपने मृत्यु के प्रति बहुत ही स्ट्रांग रहता है, क्योंकि उसमें आध्यात्मिक शक्ति होती है ना, बहुत स्ट्रांग रहता है। लेकिन हम जैसे लोग क्या होता है, भयभीत होते हैं मृत्यु से, बस यही फर्क होता है। लेकिन आजकल तो देखते हैं गुरुजी, जो पापी है वही संतुष्ट और खुश ही रहते हैं, एकदम खुशहाल जीवन जीते हैं, और जो पुण्यात्मा है उनको ही सजा मिलती है। हाँ, तो इसको इस तरह का जोड़ने का प्रयास कीजिए माता जी। देखिए, अगर कोई खुश है तो वो भी किसी अपने उसने कुछ भक्ति करी होगी तभी भगवान ने उसको खुश रखा है, ठीक है। लेकिन जो कार्य वो उसने पाप कर रहा है अभी, उससे प्रारब्ध मिलना ही मिलना है, उसमें कोई कोई बच ही नहीं। सब विधि के काल से हमने 11वें अध्याय में जब पढ़ा, भगवान अपने विराट रूप को दिखाया था, तो आपने देखा था ना चक्कर, तो हाँ, हाँ। भगवान का जो काल का रूप है उससे कोई नहीं बच पाया है। भीष्म पितामह जैसे 12 महाजनों में एक, वो भी भगवान से के इससे नहीं बच पाए, काल से। तो भगवान ने तो स्वयं कहा काल से कोई बच ही नहीं पाएगा। तो कोई अगर सुखी है और पाप कर रहा है तो उसको इस तरह से जोड़ने का प्रयास कीजिए कि उसने जरूर किसी ना किसी जन्म में आज भगवान की भक्ति करी है, तो आज की डेट में खुशी है। लेकिन आज जो वो पाप कर रहा है उसे प्रारब्ध तो मिलना ही मिलना है, और जो आप बोल रहे हैं जो पुण्य कार्य कर रहा है वो बहुत ही प्रताड़ित हो रहा है। तो हाँ। तो उसको इस तरह का जोड़ने का प्रयास कीजिए, उसके भी ये पापों का ही कुछ ही फलों का ही कर्म है। तो इसको इसी तरह से जोड़ने का प्रयास करें। लेकिन वो जो आज भक्ति कर रहा है उसका उसको पुण्य मिलना ही मिलना है, क्योंकि भगवान को भक्त तो बहुत ही
इस हो सकता है इस जीवन में आपको वो प्राप्ति ना हो सके, बट वो शांत हो जाता है, समझे, वो बहुत शांत हो जाता है और अपनी मृत्यु के प्रति बहुत ही अभय हो जाता है। बेसिकली क्या होता है तनुजा माता जी, हमें शास्त्र और भगवान की भक्ति जो है बहुत ही अभय बनाती है, निडर बनाती है। अब आपको भय कम होना, बिल्कुल आप शांत हो जाएंगे, अब भयभीत कम होने लग जाएंगे, ये आप में एक लेकिन बदलाव। जीवन में घटनाएं घटती चली जाती है ना गुरुजी, कभी-कभी हम कितने ही अच्छे काम करें, लेकिन बिल- हमारे जीवन में बुरी घटनाएं घटती चली जाती है, तो उससे हमारे मन में नेगेटिविटी आती है कि ऐसा क्यों होता है, और धीरे-धीरे भगवान के ऊपर भरोसा भी कम होता चला जाता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों करता है, इतना बड़ा अन्याय क्यों करता है, ऐसा हो जाता है। भगवान ने तो हमें इतना अच्छा शरीर भी दिया है, इस हमारी पॉजिटिविटी भी तो सोचिए कितना पॉजिटिव है, ठीक है। इतना बड़ा कोविड हो गया, कोविड में हम लोग को कुछ नहीं हुआ, हम लोग आज गीता बैठ के सुन रहे हैं, ठीक है। तो भगवान ने हमने कितना अच्छी चीजें दी, परिवार दिया है। देखिए, दुखाल्यम अशाश्वतम, दुख और मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, सुख दुख, सुख और दुख जो है वो सीजन के समान आना जाना तय है, इसमें आप बच नहीं सकते। आप हो, मैं हूं, कोई भी ये है, ये भौतिक जगत में सुख के साथ दुख आना ही है। और दुखाल्यम अशाश्वतम, ये दुखाल्य का ही घर है, इसलिए तो भगवान प्रताड़ना देते हैं। देवी माँ जो है 3 त्रिशूल लेकर के खड़ी रहती है, और 3 त्रिशूल का क्या, आपको एक दिन बताया था हमने कि 3 त्रिशूल का क्या है। अधे देवी उसका डिनोशन होता है कि जो माता होती हैं, देवी माँ होती हैं, दुर्गा माँ, उनकी 3 त्रिशूल का क्या सिग्निफिकेंस है। एक पॉइंट होता है अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। अधि भौतिक का क्या मतलब हुआ कि आध्यात्मिक का क्या मतलब हुआ कि जो गलतियां हम करते हैं वो खुद ही प्रताड़ना में मिलती है। हमने किसी को झापड़ मार दिया तो सामने वाला वो हमें कुछ गलत करेगा हमारे साथ, तो आध्यात्मिक हो गया। फिर अधिभौतिक, हम कहीं जा रहे हैं, किसी ने पीछे से आके टक्कर मार दिया, तो वो हो गया अधिभौतिक, यानी दूसरों जो हमें प्रताड़ित करते हैं। और तीसरा हो जाता है अधिदैविक। अधिदैविक का क्या मतलब हुआ, ये कोविड, नेचुरल कैलेमिटीज, अर्थक्वेक, जो भगवान देवी गुण के तरफ आते हैं। तो जो माता होती हैं, इस 3 तरह की प्रताड़ना हमें बार बार देते हैं कि देखो ये जो तुम जहां रह रहे हो, ये दुख का घर है, तुम्हारा घर वहां पे है, भगवान का धाम है। तो ये प्रताड़ना सबको मिलना है माता जी, किसी ना किसी रूप में, ठीक है। अधिदैविक, अधिभौतिक, जो भगवान के त्रिशूल है, देवी माँ का, सबको मिलना है। आपको मिले या मैं हूँ आपकी जगह, सबको मिलना है, ये सबके जीवन में आने ही आना है। तो बस अपने आप को स्ट्रांग रखिए, भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए माता जी। आप आध्यात्मिक जितना स्ट्रांग होंगे, शक्ति होंगे, इन सब चीजों को सहने की भक्ति करते हैं तो शक्ति मिलती है हमें बस। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। संध्या माता जी, आपका प्रश्न, आखिरी प्रश्न लेता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। 18 दिन का बहुत बहुत अच्छा अध्याय रहा है, पूरा क्लास बहुत ही अच्छा रहा है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही अच्छा लगा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण महान मंत्र करते रहिए। हाँ जी प्रभु जी, मैं करती हूँ। प्रभु जी, मेरी माता जी का कुछ प्रश्न है, वो 3-4 दिनों से कर रही है क्लास मेरे साथ बैठ करके। पहले तो मैं अकेले करती थी, अभी उनका कुछ प्रश्न है। पूछिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, प्लीज। कैसे हैं आप, ठीक हैं? हाँ जी, ठीक है। हमारा मतलब है कहने का कि हम कुछ भी करते हैं, जैसे पूजा पाठ, व्रत, त्योहार, तो उसमें हमारे यहाँ परिवार लोग को खुशी नहीं मिलता है, और हम हमारा मन छोटा होने लगता है कि जब हम करते हैं तो परिवार लोग खुश नहीं होते, तो हमारा व्रत त्योहार करना लगता है कि भूल चूक हो जाता है। और लोग का कहना हम रखते, सब दिन भर खाली पूजे में लग जाता है, सब चीज छोड़ दिया है और कुछ बात नहीं। मेरा मन अशांत हो जाता है फिर। वही तो भगवान वही तो बताए हैं 66वें में, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। देखिए,
ये तो जो आप बोल रही हैं इस सब घर का यही है। आप जो आप बताई हैं माता जी, सब घर में ये चलता है। आप एक चीज जरूर कीजिए, आपको व्यवहारिक चीजें बता रहा हूँ कि एक चीज आप दृढ़ता के साथ कीजिए। आप अपने परिवार के साथ 10 मिनट कीर्तन जरूर कीजिए घर में, ठीक है? जितने लोग हों, अगर 2 मिलते हैं तो 2 ही कीजिए, 3 मिलते हैं तीन ही कीजिए, 4 मिलते हैं 4 ही कीजिए। 10 मिनट जरूर कीजिए शाम को इसका। और भगवान को भोग लगा के प्रसाद खिलाइए, बाकी छोड़ दीजिए भगवान पे। भगवान अपनी शक्ति खुद दिखाएंगे, और नहीं दिखाएंगे तो आप शांत हो जाएंगे। जी ठीक। ठीक है, तो इस तरह कीजिए कार्य। बस महामंत्र करते रहिए, एक माला कीजिए एटलीस्ट, सब शांत होगा माता जी, ऐसा नहीं है। आप करके तो देखिए ये। करते तो है प्रभु जी, लेकिन जो पहले मेरा उमंग जाता था ना, वो अब आता ही नहीं है, क्योंकि टूटी टूटी महसूस करने लगी हूँ। सब हमारे खुद के ही अपने आदमी मतलब भरोसा नहीं कर पाते हैं कि इतना व्रत त्योहार करने के बावजूद भी बहुत हमको कष्ट होता है, बहुत दुख तकलीफ हो जाता है, और कुछ हम निश्चित रूप से टूट जाते हैं। नहीं, आप ऐसा कीजिए, आप ये जो हमें मिलता है ये हमारे कुछ कर्मों का ही फल रहता है माता जी। जो आपके साथ है, मेरे साथ है, सब कर्मों का फल होता है। बस कोशिश कीजिए कि यहाँ से हम अपने आप को अपना बस देखने का प्रयास कीजिए, और जो दो तीन चीजें हैं उसको करने का प्रयास कीजिए। क्या? हरे कृष्ण महामंत्र अपने मंत्र कीजिए, प्रसाद भगवान को भोग लगाइए, सबको भोग खिलाइए, कुछ ना कुछ रूप में दिन भर में भोग खिलाइए। वो भोग का में बहुत शक्ति होता है, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3, 10 मिनट का कीर्तन घर में जरूर कीजिए। अर्च विग्रह रखते हैं या कोई फोटो वगैरह रखते हैं, उनका जरूर पूजा कीजिए, और 10 मिनट कीर्तन जरूर कीजिए। और आप आराम से करके देखिए, आपका मन बहुत शांत हो जाएगा, ये मैं आप बता रहा हूँ। और आपको शांत देख के घर में भी जरूर परिवर्तन, कुछ ना कुछ परिवर्तन आप खुद ही महसूस करेंगे। आप ये प्रैक्टिस करके देखिए, क्योंकि अर्जुन को स्वयं भगवान ने बता रहे हैं कि अर्जुन तो बोलता है मेरा बहुत ही मन चंचल है, ये कैसे मैं कर सकता हूँ? भगवान बोलते हैं ठीक है, तुम ठीक बोलते हो, ये चंचल है मन, ठीक है, लेकिन इसका तरीका क्या है? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्णाति। अभ्यास करते रहो, बार बार करते रहो, बार बार करते रहो, थको मत, अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते रहो, ऐसा भगवान स्वयं बता रहे हैं। तो हमें भगवान का आदेश, हम तो बस भगवान का हम दास हैं, तो भगवान जो बोलेंगे, जैसे अर्जुन ने बोला क्या कि आप जैसा बोलते हैं वैसे ही करूंगा, या भगवान ने बोल दिया ठीक है स्वतंत्र हो, तुम जो करो। तुम्हें अगर दुख मिलता है, अगर तुम दुख से इतना विचलित हो जाते हो तो छोड़ दो मेरी भक्ति, वो भी कर सकते हो, यथा इच्छसी तथा कुरु, तुम छोड़ दो भक्ति। लेकिन अर्जुन क्या बोलते हैं? नहीं भगवान, आपने जो बोला है मैं वही करूंगा। तो हमें अर्जुन का ही पाथ का अनुगमन करना है, उन्हीं का पाथ का अनुसरण करना है, क्योंकि यही तरीका ही है, और कोई तरीका ही नहीं है। ये बहुत ही क्लियर है। हमारे से ही प्रभु जी हमारी बच्ची सीखी पूजा पाठ करने के लिए। मैं घर में बहुत पूजा पाठ करती हूँ, और अभी भी करते रहती हूँ, और मेरा अपना घर में पूरा एक ठो कमरा ही बना दी हूँ, पूरा मंदिर के जैसा। लेकिन फिर भी हमारे जो सब हमारे घर में मेरे हमको बोल बोल के मैंने हम इतना पीछे घुस गए, पीछे चले गए, लेकिन यही लोग अनुसरण कर ली सब चीज का, हमारे बात का, और हम मैंने धीरे धीरे टूटते टूटते मैंने बहुत टूट गए। अब मैं अपने जो हम अपनी वहां पर अब दिल जमा ही नहीं पा रहे हैं। अभी हमारी बस दीदी बोलती है कि हरे कृष्णा का मंत्र करो, आप हम गीता का शिवा अध्ययन के करते करते रहिए थे। माता जी, और अगले लेवल में आइए, या फिर 18 दिन का दोबारा क्लास होता है, उसमें अध्ययन करते रहिए, मन शांत होगा आपका। आप करते जी करके देखिए, गीता का अध्ययन करते रहिए, इस तरह का ऑनलाइन क्लासेस होते रहते हैं, उसका अध्ययन कीजिए, आपका मन शांत होगा, आपको विश्वास बढ़ेगा भगवान पे। ये होता है जीवन में, हर के जीवन में ये सब पड़ाव आता है। माता ने अभी, तनुजा माता ने भी यही चीज बताया, सबके जीवन में आप अपवाद नहीं है, सब में है। जो आपके सामने मैं बैठा हूँ, मेरे साथ भी ये कभी न कभी हुआ हो। बट जब एक बार भगवान का आस्था बैठ जाएगा आपको, और पूर्ण रूप से बैठ जाएगा, और फिर हम भगवान से मांगना बंद कर देंगे कि नहीं, हमें भगवान से, भगवान जो हमें दे रहे हैं वही ठीक है, वही संतोष होने लग जाएगा, तब फिर हम खुश खुश हो जाएंगे। हम दुखी क्यों होते हैं माता जी? क्योंकि हम कुछ जब भगवान की पूजा करते हैं तो हमको लगता है कि भगवान भी हमको ये ऐसा चीज दे दें,
भगवान ने तो भक्त का काम क्या है? भगवान की सेवा करना। बाकी वो सेवा में ही इतना आनंदित रहता है कि बाकी दुनिया क्या कर रहा है उससे फर्क भी पड़ना बंद हो जाता है, तो वो खूब आनंद हो जाता है। तो हमें कुछ वापस नहीं चाहिए उनसे, ऐसा इस तरह का हमारे को अपलिफ्ट करना है अपने आप को, हमें कुछ वापस नहीं चाहिए। और भगवान तो बताएंगे ही, हम अपने भक्त का हम ध्यान खुद रखेंगे, ऐसा भगवान हमें निडर होने की पूरा वो दे रहे हैं। तो आप निश्चित रहिए, गीता का अध्ययन कीजिए, 18 दिन का कोर्स होता है, उसमें आइए, ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन करते रहिए कोर्स, आप शांत रहेंगे, मन शांत हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं कोर्स के बारे में पूछ रही थी कि, और क्विज के बारे में, कि उसका लास्ट डेट है क्या? फिर मतलब अभी 5-6 अध्याय का बाकी है क्विज, तो वो कर सकते हैं ना कि वो लास्ट डेट? कनक माता जी, कुछ लास्ट डेट है क्या? हरे कृष्णा माता, कनक माता जी। हरे कृष्णा माता जी। अभी कोई लास्ट डेट नहीं आई है। अभी लास्ट डेट नहीं है ना कुछ माता? नहीं प्रभु जी। माता जी थोड़ा जल्दी कर लीजिए, लेकिन ये लास्ट डेट कभी भी अनाउंस हो जाएगा, क्योंकि लेवल 2 का जो रजिस्ट्रेशन जब क्लोज हो जाएगा तो हो सकता है ये बंद भी हो जाए, तो जल्दी से कर लीजिए। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, आपको हरे बहुत बहुत कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलिए आप चलते हैं, और आप लोग सब अपने मन में कर लीजिए। मैं हरे कृष्ण करता हूँ। उमेश प्रभु जी का रह गया है, 1 मिनट, उमेश प्रभु जी से सुन लेते हैं क्या बोलना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपका ये कोर्स कर पाए। और आप जैसा वो जेंटिल, इतना हम्बल और इतना वाइड नॉलेज हमारा तकदीर से पाए हैं। तो नहीं, हमारा कोई ज्ञान नहीं भविष्य में तो प्रभु जी, भविष्य में हमको भी वो दुविधा हो सकता है। तो दुविधा होने से हम लोग क्लियर करने के लिए आप ही से बातचीत करना चाहते हैं प्रभु जी। बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा नंबर होगा आपका कॉन्टैक्ट नंबर आप हमारा पास नहीं है थोड़ा उस ग्रुप में होगा। मैं उस ग्रुप, जिस ग्रुप में आप ज्वाइन करते हैं शायद उस ग्रुप में होगा, नहीं तो मैं भेज दूंगा इसमें चैट में अभी डाल देता हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं। लेकिन आप लोग से एक बस ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग सब लेवल 2 कीजिए, या अपने क्षमता अनुसार भक्ति सदाचार का कोर्स कीजिए। लेवल 2 में रजिस्ट्रेशन हो गया प्रभु जी? क्या ना? हाँ, रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, तो मैंने अपना ये डाल दिया है। हाँ प्रभु जी। तो अब मैं अपना नंबर डाल देता हूँ, आप कांटेक्ट कभी भी कर सकते हैं, कोई भी संशय रहे बात कर सकते हैं। हाँ प्रभु जी। शायद मिल गया होगा, मैंने डाल दिया अपना नंबर। 9830243991। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब मैं आप सबके सामने अपने जहाँ है सब हरे कृष्णा एक बार कर लेते हैं, फिर अपना सेशन एंड करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। आप सबकी दिन बहुत शुभ हो। हरे कृष्णा।